हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो अपने लिए या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए एक मॉडर्न फुल्ली रिस्पॉन्सिव रेस्टोरेंट वेबसाइट कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम कोई भी थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी या बिल्डर यूज नहीं करेंगे। सिर्फ प्योर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो भी आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से प्योर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बनाना सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों। और आप जो है लास्ट में जब आप पहुँच जाएंगे इस वीडियो के, तो आप बिल्कुल आसानी से एक इस तरीके से अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए या फिर स्कूल कॉलेज जो भी अगर आपको प्रोजेक्ट देना है, कुछ इस तरीके का एक सिमिलर वेबसाइट जो है, पोर्टफोलियो वेबसाइट रेस्टोरेंट के लिए आप बना पाओगे। एक बात और दोस्तों, जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है दोस्तों। इसके अंदर आप जो मोबाइल के लिए है, ये बिल्कुल फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली है और मोबाइल रेस्पॉन्सिव है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो इसका मेन्यू बार है और जो भी इसमें सेक्शंस बनाए हैं, वो सब के सब जो है मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है दोस्तों। और आप देख सकते हो इसके अंदर ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जहाँ पे भी अपना जो प्रोजेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी है, जहाँ पे आपको अपनी जो प्रोजेक्ट की जो फाइल्स रखनी है, जहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हो, उस डायरेक्टरी में आ जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट डॉट जिप फाइल है। ये जिप फाइल मैं आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। VS कोड ओपन कर लेते हैं और जो हमने ये एक्सट्रैक्ट किया है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। जस्ट आपको जो है जस्ट अ मिनट, मैं इसको गो विद लाइव सर्वर रन ही कर लेता हूँ और इसको हम क्रोम में खोल लेते हैं, ठीक है ना। ब्लैंक बिल्कुल आपको जो ये फाइल मिलने वाली है, इसके अंदर कोई भी कोड लिखा नहीं रहेगा दोस्तों। और जस्ट आपको जो है इसके अंदर जो एसेट्स हम यूज करने वाले हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, वो होने वाली है दोस्तों। और CSS के अंदर एक CSS फोल्डर बना होगा, जिसके अंदर हम CSS style.css एक फ़ाइल है, उसके अंदर हम अपना CSS लिखेंगे। और एक जावास्क्रिप्ट का भी फाइल है main.js, जो कि एक JS फोल्डर के अंदर है, ये भी बिल्कुल ब्लैंक है। और एक index.html है दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल बेसिक सा जो HTML का जो टैग है वो लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं कर रखा है। जो स्टाइल शीट है CSS, उसको यहाँ पे हमने ग्लोबल CSS जो है हमारा, उसको यहाँ पे हमने लिंक कर रखा है। साथ में हमने जावास्क्रिप्ट जो फाइल है हमारी main.js, जो यूज़ करेंगे हम इस प्रोजेक्ट में, उसको भी हमने यहाँ पे लिंक कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आइकन है, आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा लोगो है वो आइकन वो यहाँ पे दिख रहा है। हमने ये जो फैव आइकन है, इसके अंदर भी अपना जो लोगो है वो सेट कर रखा है, कुछ इस तरीके से जो है वो लिंक कर रखा है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जो अपना पहला सेक्शन है, सबसे पहले उसको रेडी करते हैं। पहले जो है हम अपना हेडर सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ हेडर सेक्शन। ये हमने जो पिछली वीडियो में बनाया था दोस्तों, जो पिछली पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, उसी के सिमिलर हम बनाने वाले हैं। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से सबसे पहले यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको वो जो कोड है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक हेडर के अंदर ID भी हेडर दी है और एक नैव क्लास बनाया है, नैवा। और उसके अंदर हमारा एक डिव है कंटेनर। और उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो एक इमेज है, जो कि हमने जो हमारा जो लोगो है, जो एसेट्स में हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे जो लोगो है, उसी को हमने यूज़ किया है। और उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट टेस्टिव लास्ट लोगो हमने दे दिया यहाँ पे। और लोगो का जो क्लास है वो हमने लोगो IMG दिया है। यहाँ पे हमने दोस्तों एक मेन्यू टॉगल, मोबाइल मेन्यू के लिए बटन बनाने के लिए CSS के हेल्प से, कुछ नहीं, स्पैन क्लास में हमने एक ये स्पैन क्लास का नाम बार दिया है। बेसिकली हम 3 लाइंस यूज करने वाले हैं, अभी आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। और एक हमने मेन्यू बनाया है जो कि हमें
चाहिए अपने जो जो सेक्शन हम क्रिएट करेंगे आप इस तरीके से। सो ये सिंपल सा जो एक नैव बार है दोस्तों वो हमने बनाया है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और इसको अगर आपको मैं दिखाऊं, बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो आ रहा है जिसका साइज काफ़ी बड़ा है और नीचे जो हमारी मेन्यू है वो दिख रहा है। सो अभी इसके ऊपर हम CSS लगाने वाले हैं दोस्तों और इसको फिक्स करने वाले हैं। सो इसको मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले चलते हैं अपने CSS वाले पार्ट पे और सबसे पहले तो जो इस लोगो का जो साइज़ है वो हम फिक्स करते हैं। सो लोगो पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने क्लास है, इस क्लास का यूज करने वाले हैं, जो भी हमने इसको क्लास दिया है। सो अगर क्लास नेम है तो डॉट से यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर जो है इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी जो CSS है इसको यूज करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं दे दूँगा 40 पिक्सल दे देते हैं और जो हाइट है वो मैं ऑटो पे सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। और अगर मैं इसको अब सेव करूं और अब आपको अगर दिखाऊं मैं तो जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हो अब ये छोटा सा है और यहाँ पे हमारा लोगो दिख रहा है। सो दोस्तों अब हम अपने जो ये हेडर CSS है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हेडर के ऊपर जो है वो एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हेडर आईडी यूज किया है। सो यहाँ पे मैं सीधा हेडर के ऊपर एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट सेट कर देता हूँ। मैंने अपने लिए एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर रखा था दोस्तों। सो मैं इसी ग्रेडियंट को जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बैकग्राउंड ग्रेडियंट सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो देख अभी मैं इसको सेव करता हूँ। आप देख सकते हो कुछ ये वाली जो ग्रेडियंट है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो अब हमें जो CSS है वो अपने नैव बार पे लगाना है दोस्तों। जो नैव मेन्यू है हमारा मेन्यू बार उसके ऊपर लगाना है। सो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो कंटेनर है, इसके ऊपर भी अपन CSS लगाएंगे, ठीक है। सो लोगों के नीचे डॉट कंटेनर और इसकी विड्थ सेट करेंगे अपन 90% पे और मार्जिन को सेट कर देंगे ऑटो, ठीक है दोस्तों। सो देख सकते हो ये थोड़ा फिक्स हो गया और बाकी ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है ना ऊपर उसको भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपन एक और CSS जो है वो ग्लोबली सेट कर देते हैं बॉडी के ऊपर और HTML के ऊपर। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बॉडी कोमा HTML और इसके ऊपर क्या करता हूँ ग्लोबली मैं मार्जिन जो है ना वो 0 सेट कर देता हूँ। सो अब ठीक है। अब इसके बाद अपन नैव मेन्यू पे लगा लेते हैं CSS क्योंकि ओके ये रहा। और यहाँ पे हम नैव मेन्यू पे जो लिस्ट की स्टाइल है दोस्तों उसको नन कर देंगे ताकि जो बुलेट्स आ रहा है हमारे लिस्ट के आगे वो हट जाए। और उसके बाद अपन अपने को LI टैग पे भी लगाना पड़ेगा। मैं पहले ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे LI ओके। सो और एंकर टैग पे भी लगाना पड़ेगा हमें, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। और ओवर ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे लगाते हैं और जो इसका डिस्प्ले है उसको हम फ्लैक्स कर देंगे ताकि जो है ये हमें एक ही लाइन में दिखे। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो मार्जिन है ना एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो भी हटा देंगे। तो मार्जिन 0 पे सेट कर देते हैं और पैडिंग टॉप ले लेंगे 10 पिक्सल और उसके बाद अपन आते हैं LI टैग पे। सो LI टैग के अंदर बेसिकली अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मार्जिन देना है। सो मार्जिन दे देते हैं,
ठीक है दोस्तों, ताकि ये थोड़ा अलग अलग दिखे। सो ये हो गया। और एंकर टैग पे आप देख सकते हो इसका जो कलर है, क्योंकि ये एंकर टैग में ही यूज हो रहा है, आप देख सकते हो। सो सबसे पहले हम इसका जो कलर है ना वो हम फिक्स करते हैं, इसको वाइट करेंगे, ठीक है। और जो टेक्स्ट का डेकोरेशन इनिशियली है वो नन कर देंगे, ताकि ये जो अंडरलाइन आ रहा है वो हट जाए। और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, होवर पे हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर होवर करें तो अंडरलाइन आए, ठीक है। जब इस पे होवर करें तो अंडरलाइन आए। और ऑन होवर जो फ़ॉन्ट का वेट है उसको भी हम 900 पे सेट कर देते हैं, ताकि जब हम होवर करें तो ये थोड़ा बोल्ड दिखे। ओके, सो ये हो गया। और अब काम और करते हैं। सबसे पहले तो जो ओके कहाँ गया हमारा, ओके ये रहा, मेन्यू टॉगल के ऊपर अपन CSS लगाएंगे, ठीक है। सो मेन्यू टॉगल, और एक लगेगा हमारा जो हमने बार डॉट बार, जो आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्पैन क्लास यूज किया है, ये वाली बार जो है, ताकि जो 3 लाइंस मैं CSS के थ्रू ही यूज कर सकूँ। हम कोई मेन्यू आइकन यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली CSS के हेल्प से ही हम उसको क्रिएट कर लेंगे। सो इसकी जो हाइट है वो मैं 4 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और विड्थ दे देता हूँ मैं, इसकी विड्थ अपन दे देते हैं 25 पिक्सल, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है वो हमारा वाइट ही रहने वाला है, ठीक है। सो ओके, मेन्यू टॉगल में क्या करेंगे, फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है वो कॉलम रखने वाले हैं हम अपना, ठीक है। और एक काम और करते हैं, ये अभी हमें मोबाइल फ़ोन पे इसलिए विजुअल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो है काम करता हूँ, ये मैं मोबाइल फ़ोन के लिए भी जो CSS है स्मॉलर स्क्रीन के लिए वो लिख लेता हूँ। सो मैक्स विड्थ यूज कर लेंगे हम स्क्रीन साइज डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और मैक्स विड्थ हम 768 पिक्सल लेने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। सो इसके अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों, डॉट जो मेन्यू टॉगल है उसकी जो डिस्प्ले है उसको हम फ्लैक्स कर देंगे। तो देख सकते हो अभी ये सिंगल डॉट दिख रहा है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मार्जिन दे देंगे, इसको मार्जिन 3 पिक्सल और 0, ठीक है दोस्तों। सो कुछ इस तरीके से हमें ये मेन्यू बार चाहिए, मेन्यू आइकन चाहिए, जो हमने CSS की हेल्प से ही क्रिएट कर लिया। और इसके ऊपर चाहें तो हम ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं। सो मैं एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूँ 0.3s, ओके। और इसको जो है अपन सेव कर देते हैं। देख सकते हो अब थोड़ा सा ये इस तरीके से दिखेगा, जब रिफ्रेश होगा तो जब भी लोड होगा ना तो ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा, ओके। कर्सर को है वो हम पॉइंटर पे सेट करेंगे, और इसको जो है इसकी जो पोजीशनिंग है वो हम राइट में करेंगे। सो फ्लोट राइट, ठीक है। सो ये अपनी जगह पे चला गया। अभी आप देख सकते हो इसके नीचे ये जो मेन्यू बार है इसको कॉलम व्यू में हमें दिखाना है। सो इसको भी करेंगे फिक्स। इसके अंदर हम मेन्यू टॉगल के अंदर हमने ये डिस्प्ले फ्लैक्स डाल दिया है, और यहाँ पे मैं एक कॉम डॉट नैव मेन्यू के ऊपर ना जो फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम पे सेट कर देते हैं, ठीक है। सो देख सकते हो ये कॉलम जो है वो हमें कॉलम व्यू में दिख रहा है अब। और इनिशियली ये हमें नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो दिखना चाहिए। सो इसको डिस्प्ले हम कर देंगे नन, ठीक है। इनिशियली हमें कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल सा JS कोड यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, इसके लिए हम देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल मेन्यू के लिए
सो यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर दे रहे हैं हम एक्टिव। सो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पिछली वाली वीडियो में। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मोबाइल मेन्यू हमने ये यहाँ पे यूज किया है। तो इसको यहाँ पे हमने गेट एलिमेंट वाई आईडी लिया है मोबाइल मेन्यू को, और जो नैव बार के अंदर है जो क्वेरी सिलेक्टर है वो हमने इस क्लास को लिया है। आप देख सकते हो नैव मेन्यू, और यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है एक्टिव ऐड कर रहे हैं जब टॉगल पे क्लिक हो रहा है। सो यहाँ पे जो ये वाली जो क्लास है इसके अंदर हम CSS लगाएंगे कि जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पे हम करेंगे डॉट, और जो हम ये क्लास ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, टॉगल पे करने पे। सो यहाँ पे डॉट एक्टिव पे अपन क्लास लगाएंगे कि जो डिस्प्ले टाइप है वैसे तो इनिशियली नन था, बट इसको फ्लैक्स पे कर देंगे हम, ठीक है। सो जब भी यहाँ पे ताकि कोई क्लिक करे तो ये विजिबल हो, आप देख सकते हो। सो अगर अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ये भी राइट साइड में होना चाहिए, इसको भी फिक्स करते हैं। सो अभी देख सकते हो ये वैसे इनिशियली काम कर रहा है, ये भी काफ़ी ऊपर है, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। सो यहाँ पे अभी अपने को एक काम करता हूँ मैं, जो यहाँ पे देखो ये काफ़ी जो है पास पास दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, जो नैव मेन्यू है ना LI, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ पैडिंग डाल देता हूँ 10 पिक्सल की। सो अभी देख सकते हो ये फिर भी ठीक दिख रहा है। सो अब इसके बाद जो क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो एक पैडिंग टॉप डाल देते हैं और 35 पिक्सल, ठीक है जी। ज़्यादा नीचे चला गया ये, पहले इसको फ्लोट नन पे कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये हो गया ओके। और मेन्यू टॉगल हमने फ्लोट ऑलरेडी राइट कर रखा है यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे इसको जो है पैडिंग टॉप दे देंगे 35 पिक्सल, ठीक है। और जो फ्लोट है उसको हम नन पे रखेंगे दोस्तों, ठीक है, फ्लोट नन। सो अगर हम अब अपना ये देखें तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है हमें ये, ओके। सो अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये अभी भी ये जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड में आ रहा है, बट हमें चाहिए राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो नैव मेन्यू है यहाँ पे मैं इसके अंदर जो फ्लोट और राइट, ठीक है दोस्तों। सो इसको मैंने सेव कर दिया और अब देख सकते हो ये हमारा अरेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद एक काम और करते हैं, हेडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये काफ़ी पास दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हेडर के अंदर पैडिंग डाल देता हूँ दोस्तों, ताकि जो जस्ट अ मिनट मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको करके। सो 10 पिक्सल और ये, सो ताकि ये बड़ा दिखे दोस्तों, आप देख सकते हो अब ये फिर भी बेहतर दिख रहा है। सो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो नैव बार है वो रेडी है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है दोस्तों, आप देख सकते हो। सो इसके बाद जो है दोस्तों हम अपना जो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम सबसे पहले जो है अपना फुटर सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो मैं इस कमेंट को करता हूँ कॉपी, और अपन जो है जस्ट इसके ऊपर फुटर सेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, फुटर सेक्शन। सो सिंपल सा हम फुटर सेक्शन रखने वाले हैं दोस्तों। सो फुटर, और इसकी भी आईडी मैं फुटर दे देता हूँ, ठीक है जी, ओके। सो फुटर के अंदर बेसिकली हमारा एक कंटेनर रहेगा, डिव
और जो इसका क्लास नेम है वो कंटेनर रहने वाला है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर एक तो कॉपीराइट वाला पैराग्राफ रहेगा हमारा, सो पी टैग में मैं डाल देता हूँ उसको। और कॉपीराइट के लिए %, और कॉपी लिखेंगे, ठीक है ना, कॉपी। और साथ में अपने को यहाँ पे सेमीकोलन डालना होगा। और इसको अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो कॉपीराइट का सिंबल बन गया है। और इसके साथ हम अपना जो करंट ईयर दे देंगे। और उसके बाद जो है अपने ब्रांड का नाम, सो यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रांड। उसके बाद डॉट ऑल राइट्स, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फुटर कॉपीराइट। और एक काम और करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है ना, क्लास में सोशल लिंक्स, ठीक है। सो जो हमारे सोशल लिंक्स है उसकी एक लिस्ट व्यू बना देते हैं हम li टैग में। सो यहाँ पे अपने को लिंक डाल सकते हैं हम, जो भी हमारे सोशल लिंक्स है। सो एंकर में हम यहाँ पे HERF, जो भी आपके सोशल मीडिया के जो लिंक्स वगैरह है वो डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो कि ओके, यहाँ पे डाल देते हैं HERF में HTTPS, और मान लो यहाँ पे www.facebook.com और / आपका जो भी पेज नेम है यहाँ पे दे सकते हो। मतलब बेसिकली जो आपके फेसबुक का URL है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप फेसबुक इस तरीके से लिख सकते हो, तो देख सकते हो ये लिंक आ जाएगा आपका। सेम वे में आप जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स यूज करना चाह रहे हो वो यूज कर सकते हो। मान लो इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ओके, इंस्टाग्राम। और ट्विटर भी यूज कर सकते हैं चाहे तो हम, ट्विटर, ठीक है ना। और भी कोई अगर यूज करना चाहें तो हम और भी यूज कर सकते हैं, यूट्यूब। सो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके ऊपर फटाफट से हम CSS लगाएंगे, ओके। सो मैं इस कमेंट को कॉपी करता हूँ और अपने फुटर के लिए थोड़ा स्पेस बीच में दे देते हैं ताकि हम, ओके, फुटर CSS। सो सबसे पहले तो अपने जो फुटर है उसके ऊपर ही जो उसका कलर है वो बैकग्राउंड है जो वो सेम हेडर वाला ही हम रखने वाले हैं। सो बैकग्राउंड कलर ये रहा, ठीक है ना। सो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं सेम रखने वाला हूँ फुटर के अंदर भी, ठीक है, देख सकते हो, ओके। सो बैकग्राउंड कलर हो गया। और जो टेक्स्ट का कलर है उसका हम कलर ले सकते हैं वाइट, क्योंकि हम ऊपर भी वाइट यूज कर रहे हैं तो सिमिलर ही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सो और इसके बाद अपन जो अलाइनमेंट है इसकी टेक्स्ट की उसको भी हम सेंटर में कर देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पैडिंग की तो हम थोड़ा सा पैडिंग भी दे देंगे इसके अंदर, 20 पिक्सल एंड 0, ओके। और इसके बाद हमारा हमने यूज किया है यहाँ पे सोशल लिंक्स। सो सोशल लिंक्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा CSS यूज करेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल जो है उसको नन कर देते हैं ताकि जो हमारे ये बुलेट्स दिख रहे हैं वो हट जाए। और उसके बाद जो है हम जो डिस्प्ले टाइप है इसको हम कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और पैडिंग 0 दे देंगे, 0, ठीक है जी।
और क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, तो एक काम करते हैं, LI पे भी हम जो है वो मार्जिन दे देंगे ताकि थोड़ा सा ये सही दिखे। सो 10px हमने पहले भी यही यूज किया हुआ है। सो अभी ये तीनों थोड़े सेपरेट हो गए हैं। उसके बाद एक काम और करता हूँ, इसका जो कलर है ना वो अभी भी देख सकते हो ब्लू है। वो इसलिए है क्योंकि हमने वो एंकर टैग पे हमने कलर अभी फिक्स नहीं किया है। सो एंकर टैग पे भी हम कलर है उसको वाइट कर देंगे, ठीक है। और अंडरलाइन हटा देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं, ठीक है। और चाहे तो इसके होवर के ऊपर जो हम टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सो काम करता हूँ, यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं और फ़ॉन्ट का जो वेट है वो 900 कर देते हैं, ठीक है जी। सो अभी देख सकते हो ये फिर भी सही दिख रहा है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ओके आई जो है वो कैपिटल में कर देते हैं ताकि ये सही दिखे। और ट्विटर का भी टी बड़ा होना चाहिए, यूट्यूब ठीक। ओके, सो दोस्तों हमारा जो फुटर है वो भी अब रेडी है दोस्तों, आप देख सकते हो। सो दोस्तों हमारा हेडर और फुटर रेडी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। सो सबसे पहले जो हम हैं वो अपना स्लाइडर सेक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सो स्लाइडर सेक्शन, ठीक है। सो स्लाइडर सेक्शन में बेसिकली हम 3 और 4 स्लाइड्स रखने वाले हैं दोस्तों। उसके ऊपर हम एक टैगलाइन ऐड करेंगे। सो फटाफट से मैं जो इसका कोड है वो लिख लेता हूँ और फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दोस्तों यहाँ पे हम एक बेसिक सा जो स्लाइडर है वो यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक स्लाइडर सेक्शन बनाया है जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो एक सेक्शन का है जिसका क्लास नेम हमने जो है वो स्लाइडर सेक्शन दिया है। और एक जो डिव क्लास है उसके अंदर हमने जो कंटेनर है जिसके अंदर स्लाइडर होने वाला है उसका नाम हमने स्लाइडर कंटेनर दिया है। और उसके अंदर भी एक स्लाइड्स करके देख सकते हो जो हमारा जो स्लाइड है, स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यूज़ किया। और जो इमेजेस हैं वो हमारे एसेट्स फोल्डर में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 हमने 3 इमेजेस क्रिएट कर रखे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके की हमारी इमेजेस है, हम इन इमेजेस का यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिक सा है यहाँ पे आप। और यहाँ पे एक H2 यूज किया है, H2 कोड, जिसके अंदर जो है हम जो अपने स्लाइड है, जो रेस्टोरेंट की जो भी यूएसपी है, खासियत है, उसके बारे में हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है H2 टैग में। और जस्ट वहाँ पे एक ऑर्डर नाउ का बटन भी दे रखा है और बटन की क्लास जो है वो ऑर्डर नाउ है। सो सिमिलर है दोस्तों, तीनों स्लाइडर में हमने H2 अलग अलग यूज किया है। वैसे आप चाहो तो सेम भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको जैसा भी ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसके जस्ट साथ में हमने यहाँ पे देख सकते हो प्रिव और नेक्स्ट, मतलब स्लाइड को जो है वो आगे और पीछे करने के लिए एक बटन भी ऐड किया है। सो अब इसके ऊपर हम CSS और जावास्क्रिप्ट लगाएंगे ताकि जो हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। सो दोस्तों अभी मैं करता हूँ इसको सेव। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारा स्लाइडर अभी किस तरीके से दिख रहा है तो आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, अब ये देखो एक के नीचे एक आ चुका है क्योंकि अभी और जो हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस बटन है वो भी इसके नीचे आ रहा है। अब इसके बाद इसको CSS, इसके ऊपर CSS लगाएंगे दोस्तों और इसकी जो लुक एंड फील है दोस्तों उसको एनहांस करेंगे और बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन को फॉलो करते हुए एक बढ़िया सा स्लाइडर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों CSS वाले पार्ट में आ जाते हैं और फॉर आइडेंटिफिकेशन कमेंट डाल देते हैं कि यहाँ से जो है हमारा स्लाइडर का CSS है, ठीक है ना।
ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो हमने जो सबसे पहला क्लास यूज किया है सेक्शन का, वो स्लाइडर सेक्शन है। इसके ऊपर हम CSS लगाएंगे और सबसे पहले जो इसकी पोजीशन है उसको हम रिलेटिव करने वाले हैं, और उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो भी हम 100% रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको हमें फुल कवर इमेज की तरह दिखाना है। और ओवरफ्लो को हम हिडन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हमने एक स्लाइडर कंटेनर क्लास यूज किया है डिव, तो उसके ऊपर भी हम CSS लगाएंगे। और स्लाइडर कंटेनर का जो पोजीशन है उसको भी हम रिलेटिव करेंगे, और विड्थ जो है उसको हम 100% पे सेट करेंगे दोस्तों। और जो हाइट है उसको हम 70 VH, एंड जो डिस्प्ले है उसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम फ्लैक्स पे सेट करेंगे, ठीक है ना। देख सकते हो कुछ इसकी जो हाइट रहने वाली है वो इतनी रहने वाली है, मैंने 70% पे रखा है। अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं 70 पे रहने देता हूँ। और जो इसके अंदर के जो कंटेंट होने वाले हैं, जो भी हम H2 वगैरह यूज करेंगे वो भी हम उसको जो है सेंटर में रखेंगे, ठीक है ना। और जो आइटम्स है उसको भी सेंटर कर देते हैं, और ओवरफ्लो हम हिडन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो स्लाइड्स हैं आई थिंक देख लेते हैं। यस, इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, ठीक है। और जो ट्रांजिशन है इसके ऊपर वो ट्रांसफॉर्म 0.5 और ईज इन आउट देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हम यहाँ पे 3 स्लाइड्स का यूज करने वाले हैं। जो विड्थ है वो हम 300% दे रहे हैं। और यहाँ पे हम एक और क्लास जो है हमारी आई थिंक डॉट स्लाइड ही है, हाँ ठीक है। इसके ऊपर भी हम जो विड्थ है ये सिंगल स्लाइड के लिए है, 100% विड्थ रखने वाली है इसकी। और जो हाइट है वो भी हम इसको जो है वो 100 VH पे सेट करेंगे। और जो पोजीशन है वो हम रिलेटिव ही रखने वाले हैं, ठीक है। और जो स्लाइडर इमेज है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा CSS अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं। वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो विड्थ और हाइट है वो 100 है ही, और ऑब्जेक्ट फिट को क्या कर देते हैं, हम कवर कर देते हैं। और चाहे तो हाइट 100% एंड विड्थ भी हम 100% कर देते हैं, ताकि ये जो इमेज है वो हमें सेंटर में दिखे, इधर उधर से ना कटे। देख सकते हो हमारा जो अभी एक 3 स्लाइडर में डिवाइड हो चुका है। अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, हम जो स्लाइड कंटेंट है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जिसके अंदर हमने H2 और जो बटन है वो डाल रखा है। यहाँ पे स्लाइड कंटेंट के ऊपर भी अपने को CSS लिखना पड़ेगा। जो पोजीशन रहने वाली है इसकी वो हम एब्सोल्यूट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्लाइडर के सेंटर में रखना है। टॉप दे देंगे इसको हम 50%, और लेफ़्ट भी हम दे देंगे 50%, ताकि ये सेंटर में दिखे। देख सकते हो जो हमारा जो भी हमने लिख रखा है H2 में वो यहाँ पे अभी विजिबल हो रहा है।
यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म -50% और कॉमा -50%। ठीक है, सो देख सकते हो अब ये तीनों के स्लाइडर के बीच में बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर अगर हम चाहें सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर का भी हम दे सकते हैं, ताकि जो ये वाला पार्ट है ये भी सेंटर में दिखे। ठीक है ना, और कलर हम वाइट ही यूज कर लेते हैं इसका। ठीक है, ओके, सो ये हो गया। और H2 कंटेंट के ऊपर अगर हम चाहें तो अलग से भी जो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है वो भी हम दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे, क्योंकि हमने H2 यूज कर रखा है हेडिंग 2, सो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और मार्जिन बॉटम दे देते हैं इसके अंदर हम 20 पिक्सल। ओके जी, और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसके अंदर जो है टेक्स्ट शैडो डाल देंगे। सो यहाँ पे RGB, और जो इसकी वैल्यू है हम 0, ओके, और 0, और यहाँ पे डाल देंगे हम 0.7। ठीक है दोस्तों, सो देख सकते हो अभी ये थोड़ा सा इसके ऊपर हमने जो शैडो डाला तो और बढ़िया ये ग्लो कर रहा है, और अच्छे से जो इसकी फिनिशिंग है वो आ रही है हेडिंग 2 की। ओके, सो हमारा जो ये बटन है इसके ऊपर भी हम एक काम करते हैं। डॉट कौन सा बटन का क्लास है, ओके, सो ये जो बटन ऑर्डर वाला क्लास है इसके ऊपर भी हम CSS यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं डालूंगा पैडिंग। ठीक है दोस्तों, और जो बैकग्राउंड है वो मैं सेम ग्रेडियंट यूज करने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अपने को इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और सो इसमें मैंने कलर के कोड को चेंज किया दोस्तों। आप देख सकते हो हमारा जो बटन है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, और जो इसका कलर है इसके अंदर वो ब्लू दिख रहा है, उसको भी अपन क्या करेंगे, जो कलर प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे और हम जो है इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, सो ये ऑर्डर नाउ का भी बटन हमारा आ चुका है, और अंडरलाइन भी हटा देते हैं यहाँ से। सो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा दिख रहा है, सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, और बॉर्डर को मैं एक काम करता हूँ नन पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपको फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, बॉर्डर नन हो गया, और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं यहाँ पे। सो बॉर्डर रेडियस में 25 पिक्सल डाल देते हैं। ठीक है, ताकि ये बेहतर दिखे। इसके ऊपर भी हम बॉक्स शैडो अप्लाई कर देते हैं। सो टेक्स्ट की जगह यहाँ पे बॉक्स आएगा, और बॉक्स शैडो के अंदर मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ 0, 4 और 15। ठीक है, सो ये हमारा बॉक्स शैडो हो जाएगा, और चाहे तो हम ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन में मैं ट्रांसफॉर्म 0.3 ईज, और ठीक है दोस्तों, सो इसमें हमने कर दिया ट्रांजिशन भी यूज, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हम बटन पे कहीं पे भी होवर करें तो वो क्लिक हो। ठीक है, और पोजीशन हमारी रिलेटिव ही रहेगी, और
और इसके अंदर ओवरफ्लो भी हम हिडन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके ऊपर हमें स्लाइडर का यूज करके इसको मूव करवाना है इनफाइनाइट लूप में। सो अभी अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो इस बटन पे होवर कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पे बाद में जाएंगे, पहले जो बटन के ऊपर होवर कलर है वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। सो सेम वे में हम यहाँ पे होवर कलर यूज करने वाले हैं कि जब भी हम उसके ऊपर माउस होवर करें तो फिर क्या होना चाहिए। सो उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड है उसको जो है हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, जो बैकग्राउंड ग्रेडियंट है। सो ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, अब देख सकते हो जो ये बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा जब इसके ऊपर हम होवर कर रहे हैं तो ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, ओके। सो ये हो गया। और अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर एनिमेशन टाइप करने के लिए मैं काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाई और -3 पिक्सल पे कर देते हैं। और अगर मैं आपको चेक कराऊं सो अब देखो, अगर ये तो थोड़ा सा ये लिफ्ट अप हो रहा है, ठीक है ना। सो इसके बाद अपन क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्स भी दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप मूवमेंट चाह रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। सो बॉक्स का जो शैडो है वो भी हम 0 और 8 पिक्सल 20 पिक्सल और इसके ऊपर बॉक्स शैडो हमने और ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा और स्मूथ दिखे, अच्छा ये जो होवर ट्रांजिशन है वो अच्छे से दिखे। ओके, सो बटन होवर भी हो गया अब हमारा। सो दोस्तों बटन होवर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और हमारा जो इम्पोर्टेंट CSS है वो जो नेविगेशन एरो हमने यूज किया है यहाँ पे प्रेव और नेक्स्ट, इसके ऊपर भी हमें जो CSS है वो यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर डॉट प्रेव डॉट नेक्स्ट, इन पे भी हम CSS अप्लाई करेंगे। सो इनकी जो पोजीशन रहने वाली है वो एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। और टॉप हम इनको सेंटर में रखेंगे, सो टॉप जो पोजीशन है वो 50% पे करेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखो अभी ये दिख नहीं रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, टॉप 50% हो गया हमारा। और जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम ट्रांसलेट बाई और -50%। ओके, सो इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हो गया इसका, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम 24 पे फिक्स करेंगे, ठीक है। और जो पैडिंग है वो हम दे देते हैं 16 पिक्सल। और जो कलर है उसको हम वाइट ही रखने वाले हैं, ठीक है जी, अभी देख सकते हो। और ये यहाँ दिख रहा है, ओके। सो बैकग्राउंड कलर हम ये वाला सेट कर देते हैं, देख सकते हो। अब हमारा जो बटन है नेक्स्ट बटन वो विजिबल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल। ओके, सो जो कर्सर प्रॉपर्टी है उसको हम एज अ पॉइंटर सेट करने वाले हैं, ठीक है। और जो इसकी जेड इंडेक्स है वो मैं सेट कर देता हूँ 10 पे, ठीक है जी। और ट्रांजिशन अगर लगाना है तो यहाँ पे ट्रांजिशन में जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को मैं 0.3s ईच पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और काम करते हैं यहाँ पे
इन दोनों के होवर के ऊपर भी थोड़ा सा CSS अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इस पे भी ठीक है। और कुछ नहीं चेंज करने वाले हैं हम, जस्ट जो बैकग्राउंड कलर है उसकी वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा जब भी हम उसके ऊपर माउस ले जाएं तो थोड़ा ये अलग दिखे। अगर मैं दिखाऊं, ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा ये इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आ रहा है। ओके, सो ये हो गया। और इसके बाद जो है हम काम करते हैं, इस प्रीवियस को तो हमें क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट में रखनी है, और लेफ़्ट से 10 पिक्सल में वो कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो जो प्रीवियस वाला है वो लेफ़्ट साइड में आ चुका है। और ठीक इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है ना, उसको अपन राइट में कर देंगे। सो राइट, और यहाँ पे भी हम सेम यूज करने वाले हैं पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा जो प्रीवियस और जो नेक्स्ट का बटन है वो दोनों ही विजुअल हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद एक काम और कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो जो ये कंटेंट है H2, इसको हम स्मॉलर स्क्रीन के लिए जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो काम करते हैं @media, और यहाँ पे जो मैक्स विड्थ, ठीक है ना, मैक्स विड्थ हम 768 मोबाइल स्क्रीन के लिए ले लेते हैं। और जो हमारा ओके स्लाइड कंटेंट, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो अपन ओके यहाँ पे हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 24 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। सो जब स्क्रीन की जो साइज़ है वो छोटी रहेगी तो ये और छोटा दिखेगा, आप देख सकते हो ये छोटा हो गया क्योंकि हमने स्क्रीन का जो साइज़ है वो छोटा लग रखा है। जब फुल स्क्रीन पे दिखेगा तो ये 36 पिक्सल पे दिखेगा। सो और भी अगर चाहें कि और छोटे स्क्रीन के लिए हम थोड़ा सा और इसको यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमारी 480 पिक्सल से भी छोटी है उसके लिए हम इसको 20 पिक्सल पे सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लगाएंगे और हम अपना जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो ओके, सो यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में मूव करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ, ये 4 navbar था, ठीक है। और अब हम जो है अपना कोड जो है वो 4 स्लाइडर सेक्शन के लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे। सो मैंने ऑलरेडी कोड जो है वो लिख रखा है दोस्तों, और मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, लिखने में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको सीधा समझते हैं। ओके, सो मैं इस कोड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिकली इस कोड के अंदर हम कर क्या रहे हैं मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करूँगा। पहले एक बार इसको सेव कर लेते हैं और चेकआउट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ओके, सो देख सकते हो हमारा स्लाइडर तो विजिबल नहीं है। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार चेकआउट कर लेने दो। सो यहाँ पे थोड़ी सी एक्चुअली हमने ऑलरेडी जो है विड्थ 100% सेट कर रखा है। सो यहाँ पे हमें मिन विड्थ यूज करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी वजह से जो है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैंने मिन विड्थ किया है और अब मैं सेव कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारा स्लाइडर जो है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को समझते हैं कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्लाइड इंडेक्स का वेरिएबल लिया हमने, जिसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड को होल्ड करेगा। और हमने यूज किया है क्वेरी सिलेक्टर का और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का।
बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा दोस्तों, पर्टिकुलर ये क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर जो ऑल होता है दोस्तों, बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो क्वेरी सिलेक्टर है वो तो पर्टिकुलर वन डिव को, जो भी हमने क्लास यूज किया उसको होल्ड करेगा। बट अगर हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करते हैं यहाँ पे, अगर तो ऑल का मतलब यही है कि जो जितने भी डॉट स्लाइड वाले डिव हैं वो सबको इसमें होल्ड कर देगा, जो हमारा कांस्टेंट है स्लाइड। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, एक तो हमने ये यूज कर लिया है, और यहाँ पे देखो जो स्लाइड है वो 1 2 3 स्लाइड्स है। तो इन टोटल स्लाइड को मैं एक नोड लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने स्लाइड कॉन्स्ट लिया और उसके अंदर जो सारी स्लाइड्स है उसको ऐड कर दिया है, और एक और कॉन्स्ट लिया यहाँ पे टोटल स्लाइड्स का। सो वहाँ पे हमने जो उसका लेंथ है वो पास कर दिया है, उसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। और ये सिंपल सा है, इसके अंदर तो हमने बस जो स्लाइड का जो विड्थ है उसको 100% से सेट किया है। और दोस्तों अगर बात करूं इन दोनों की, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट पहली स्लाइड को और आखिरी स्लाइड को हम क्लोन कर रहे हैं। क्लोन क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि हमें क्या करना है, इसको इनफाइनाइट लूप में जो है वो चलाना है ऑटोमेटिक, मतलब ये ऑटोमेटिक चलते रहना चाहिए। सो उसके लिए हमने क्या किया है, जो देख सकते हो यहाँ पे क्लोन नोड का हमने यूज किया है, ट्रू सेट किया है। तो पहली स्लाइड है और जो लास्ट स्लाइड है उसको हमने यहाँ पे क्लोन कर दिया है। और तो दोस्तों इस पीस ऑफ कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पहली स्लाइड को एंड पर और आखिरी स्लाइड को जो है वो स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो इनफाइनाइट लूप है वो इफेक्ट क्रिएट हो सके। दोस्तों जो ये वाला कोड है स्लाइड डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, ये हमारे जो स्टाइल है पोजीशन है उसको होल्ड कर रहा है। और बेसिकली यहाँ पे हमने दो फंक्शन नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड का जो हमने यूज किया है, इसके अंदर बेसिकली इफ़ एल्स का यूज करके हम जस्ट जो स्लाइड है उसको ऑटो स्लाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट अगर बताऊँ, तो यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट यूज किया, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो हमने इंटरवल पास किया है वो 5000 मिली सेकेंड पास किया हुआ है। सो अगर स्लाइडर की स्पीड आपको कम ज़्यादा करनी है, जो कि हमारा ये स्लाइडर है इसकी स्पीड अगर आपको कम ज़्यादा करनी है, तो आप मान लो अगर 50 कर दूं तो ये जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, इसको रिफ्रेश कर देता हूं, आप देख सकते हो ये कितनी जल्दी जल्दी ये स्लाइड हो रहा है। सो इसको एक जस्ट अ मिनट 500 पे करते हैं। एक्चुअली ये मिली सेकेंड में होता है दोस्तों, इसलिए देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी अभी भी हो रहा है। सो इसको जानबूझ के मैंने जो है वो 5000 पे सेट कर रखा है, ताकि जो हमारा ऑटो स्लाइड है वो स्मूथली हो, ठीक है ना। और यहाँ पे भी बेसिकली हमने जो मैनुअल हमने बटन लगाया है ना, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो बटन है इसको यूज़ करने के लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड यहाँ पे हमने ये यूज किया है। सो दोस्तों जो हमारा स्लाइडर सेक्शन है वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो कुछ जो हमारे अच्छे डिशेस है ज़्यादा पॉपुलर, उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो सेक्शन, और जो इसका क्लास नेम है मैं बता देता हूँ क्योंकि ये हाईलाइटेड है। सो फीचर्ड, सो इसके क्लास का नाम हम कुछ ये दे देते हैं, और जो आईडी है ना दोस्तों उसको हम सेम यूज कर लेंगे जो हम मेन्यू में यूज कर रहे हैं, ताकि उस पर ये जंप करे क्लिक करने के बाद। सो मैं यहाँ पे आईडी में स्पेशलिटीज़ पास कर देता हूँ, ठीक है ना। सो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो हम अपना एक कंटेनर बना लेते हैं, डेव क्लास और कंटेनर, ठीक है। और इसी कंटेनर के अंदर जो है हमारा सारा डेटा होने वाला है। सो सबसे पहले इस कंटेनर के अंदर हम एक h2 टैग में जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, h2 टैग में हम इसका जो क्लास नेम है वो मैं दे देता हूँ सेक्शन टाइटल, ठीक है ना। सेक्शन टाइटल हो जाएगा ये हमारा, और यहाँ पे हम दे सकते हैं आवर स्पेशलिटीज, ठीक है ना। सो ये हमारा h2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं सेव करके आपको अभी दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आवर स्पेशलिटी जो
हमारा जो हेडिंग है वो डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, और इसके नीचे एक हम पी टैग भी दे देते हैं अपने बेसिकली उसके बारे में। सो पी क्लास और जो सेक्शन का सब टाइटल बोल देते हैं इसको। ओके, ये हमारा सब टाइटल हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और इसके बारे में हम जो भी चाहे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम डाल देते हैं हैंड पिक्ड डिशेज दैट यू विल लव। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा ग्रिड सेक्शन है जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बनाएंगे। सो एक डिव क्लास नेम, और जो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ फीचर डिशेस, और यहाँ पे मैं क्योंकि ये ग्रिड व्यू में बनाने वाला हूँ तो इसका नाम दे देता हूँ ग्रिड। और इसके अंदर हम जो हमारी जो भी इमेजेस यूज करने वाले हैं वो हम एक कार्ड शेप में ऐड करेंगे इसके अंदर। सो एक और यहाँ पे मैं डिव यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना, डिव क्लास, और इसका नाम दे देते हैं डिस कार्ड। ठीक है ना, सो ये हमारा जो डिस वन होगा। यहाँ पे अगर मैं कमेंट देना चाहूँ, सो एक तरीके से अगर यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं डिस वन। ठीक है, पहले डिस का जो डेटा है वो हम यहाँ इसके अंदर ऐड करेंगे। सो डिस के अंदर क्या डेटा हो सकता है, एक तो इमेज होगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं डिव, और इसके अंदर डिव क्लास के अंदर डिस और इमेज रैपर, एक ये क्लास बना लेते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है हम जो अपनी इमेजेस है उसको जो इमेज है पर्टिकुलर डिस वन की उसको इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करने के लिए img टैग का यूज कर लेंगे, और img src, और src के अंदर जो है हम जो अपनी इमेज का जो लोकेशन है वो पास कर देंगे। सो हमारी इमेज का लोकेशन एसेट्स के अंदर है, और ये डिस वन वाली जो इमेज है उसको पास करेंगे। और अगर ओल्ड टेक्स्ट देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो। सो मैं ओल्ड टेक्स्ट में दे देता हूँ डिस वन, और जो इसकी क्लास रहने वाली है वो मैं एक काम करता हूँ डिस और इमेज। ठीक है ना, ये यूज कर लेते हैं और इसको कर देते हैं हम बंद। ठीक है दोस्तों, सो ये तो इमेज आ जाएगा हमारा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देख सकते हो जो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो इमेज है वो तो हमने ऐड कर दिया है, बट हमें इसके अंदर जो है डिस्क के बारे में भी ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम, और जो कोई ऑर्डर नाउ का भी बटन और डिस्क का जो प्राइस है वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो जो एक डिव है और बना लेते हैं। सो डिव, और इसका जो क्लास नेम है हम दे देते हैं डिस इन्फो। सो इसके बारे में जो भी डेटा है वो इस डिस इन्फो के अंदर हम रख सकते हैं। सो डिस इन्फो के अंदर बेसिकली सबसे पहले तो हम नेम यूज करने वाले हैं। सो क्योंकि H2 हम यहाँ यूज कर चुके हैं, सो यहाँ पे मैं H3 टैग यूज कर लेता हूँ। सो H3 के अंदर हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे डिस वन की जो इमेज है आप देख सकते हो ये वाली है। सो ये बेसिकली आई थिंक पनीर बटर मसाला है। सो इसका जो नाम है हम वो डाल देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करेंगे। बेसिकली अगर आप चाहो ना तो इसको ओल्ड टेक्स्ट में भी, यहाँ पे मैंने डिस वन लिखा था, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम आ गया है पनीर बटर मसाला। सो इसके बाद अपने को और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट भी लिखना पड़ सकता है हमें कि भाई क्या है ये, मतलब थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में एक पैरा दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे एक पी टैग के अंदर ना जस्ट H3 के नीचे मैं यहाँ पे एक पी टैग में यहाँ पे हम डाल देते हैं
सो कुछ इस तरीके का एक टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम और करते हैं दोस्तों, जो ये डिस इन्फो के अंदर है ना, पैराग्राफ के बाद एक काम हम और कर लेते हैं, यहाँ पे एक और डिव ऐड कर लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे डिव, और जो इसका क्लास नेम है वो मैं दे देता हूँ डिस मेटा, ठीक है। और डिस मेटा के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक स्पैन क्लास लेता हूँ, स्पैन, और स्पैन क्लास का नाम दे देता हूँ डिस प्राइस, जिसके अंदर हम प्राइस अपना जो है वो मेंशन कर देंगे। सो डिस प्राइस के अंदर हम जो मेंशन कर सकते हैं, जो जितने रुपए का भी ये है, तो 350 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और क्लास लेता हूँ, डेव क्लास, और यहाँ पे डिस एक्शन, ठीक है ना। सो डिस एक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर नाउ का बटन दे देते हैं। सो AHERF टैग के अंदर हम अभी इसका लिंक हैश डाल देता हूँ ब्लैंक, ओके। सो क्लास नेम में हम बटन ऑर्डर नाउ डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो और एक काम और करेंगे, सो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे काम करते हैं, एक लाइक बटन भी डालते हैं हम, बटन क्लास लाइक बटन, और इसका एरिया लेवल मैं दे देता हूँ, ठीक है। एरिया लेवल के अंदर लाइक दिस, ठीक है। और लाइक बटन का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट कोड है ना, वो हम यहाँ डालने वाले हैं, जो हैश कोड होता है। सो लाइक के लिए हार्ट वाले सिंबल के लिए %, और उसके साथ हैश आता है, और 9829 ये कोड होता है दोस्तों। अगर मैं इसको कंट्रोल S करूँ और आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हार्ट वाला सिंबल भी आ रहा है, और एक ऑर्डर नाउ भी आ रहा है, और जो 300 जो हमारा प्राइस है वो भी आ रहा है। अब बेसिकली हम इसके ऊपर जो है वो CSS यूज़ करेंगे दोस्तों। सो ये तो हमारा एक तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे ग्रिड के अंदर ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस 1 का पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम इसमें 3 या 4 जो डिस है वो ऐड कर लेते हैं दोस्तों, और फिर उसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे। सो फटाफट से मैं इसी तरीके से जो टोटल 3 डिशेस और ऐड कर लेता हूँ, और फिर उसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे, और उसको एक बहुत ही बेहतरीन लुक देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिश 2, डिश 3 और डिश 4 सेम एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे डिश कार्ड के अंदर फर्स्ट जो सेक्शंस बनाए थे हमने, इसके अंदर जो डिश इन्फो और डिश मेटा वगैरह ऐड कराए थे, सेम मैंने इन तीनों के लिए भी इसी तरीके से ऐड करा है। इसके अंदर 3 सेक्शंस और बनाए हैं हमने, जो 3 आइटम्स है वो और ऐड किया है। और यहाँ पे एक काम और किया है मैंने दोस्तों, यहाँ पे जो रुपीज़ का सिंबल था वो भी ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम अपने जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर भी ऐड कर देते हैं। सो अगर मैं आपको अभी आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसके अंदर जो हमारा जो भी ये स्पेशल आइटम्स हैं वो लिस्ट व्यू में दिख रहा है इस तरीके से, एक के बाद एक। सो इसको हम CSS की हेल्प से ग्रिड व्यू में करेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको साइड बाय साइड अरेंज कर देता हूँ, और इसके अंदर चलते हैं हम CSS में। सो स्पेशल डिश सेक्शन CSS हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो सबसे पहला जो हमारा क्लास है वो ये रहा। सो इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे, और इसको जो है मैं ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है। सो चेंजेज आपको दिख सके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग दे देता हूँ
60px एंड 20px। ठीक है, सो ये पैडिंग आ गई हमारी। और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो भी हम थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि जो पूरा डिव है वो थोड़ा सा सेपरेट दिखे। सो FFF4E6, सो हम ये कलर यूज करने वाले हैं इसके ऊपर, बैकग्राउंड कलर। और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको हम सेंटर में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सो और इसके बाद जो ये टाइटल है हमारा, तो टाइटल के ऊपर जो हमने क्लास यूज कर रखा है सेक्शन टाइटल, सो इसका जो फ़ॉन्ट साइज वगैरह है वो हम फिक्स करते हैं डॉट सेक्शन टाइटल। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो फ़ॉन्ट साइज है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 36 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ। और जो कलर है अगर हम चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, और #333। ठीक है, और इसके अंदर जो मार्जिन बॉटम है उसको हम सेट कर देते हैं 10 पिक्सल पे। ठीक है दोस्तों, ताकि ये दोनों पास दिखे। और जो फ़ॉन्ट वेट है उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन सबटाइटल की। सो सेक्शन सबटाइटल पे भी हम CSS लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो हम 16 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, और को हम सेट करेंगे #777 पे। ठीक है ना, और इसके बाद मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, सो ये कुछ इस तरीके से लुकिंग आने वाली है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारा फीचर डिशेस जो ग्रिड वाला सेक्शन है इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे। ओके, देख सकते हो जो ये है एक तरीके से एक के बाद एक दिख रहा है लिस्ट व्यू में, बट इसको हमें ग्रिड व्यू में सेट करना है डेस्कटॉप पे, और मोबाइल पे तो एक के बाद एक ही दिखना चाहिए। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो फीचर्ड डिशेस ग्रिड वाला डिव है आप देख सकते हो, इसी के अंदर सारे हमारे डिशेस हैं। सो इसके ऊपर हम सबसे पहले जो है एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है दोस्तों उसको यूज करेंगे हम। सो डिस्प्ले के अंदर हम कर देंगे ग्रिड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रिड पे सेट करेंगे, और जो ग्रिड टेम्पलेट है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसके अंदर हम रिपीट, और यहाँ पे हम पास करेंगे ऑटो फिट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आएगा कॉमा और मिन मैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम जो इसकी विड्थ है वो देने वाले हैं, जो मैक्सिमम होने वाला है 280 पिक्सल, और कॉमा 1FR। ठीक है, सो सेव करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड अरेंज कर देता हूँ ना, तो आपको यहाँ पे दिखता भी रहेगा। ठीक है, सो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसको एक बारी सेव करता हूँ। ठीक है, ये सेव कर लिया है, और एक बारी डेस्कटॉप पे चेक करते हैं। सो देख सकते हो ये जो हमारा डिव है वो मतलब जो लिस्ट व्यू में आ रहा था वो अभी इस टेम्पलेट की वजह से अब ग्रिड व्यू में आ गया है। सो अभी इसकी लुकिंग को और एनहेंस करने वाले हैं। सो एक काम करता हूँ, गैप जो आ जाएगा हमारा, ठीक है, गैप और 10 पिक्सल यहाँ डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे गैप आ गया, और जो कंटेंट है उसको हम जस्टिफाई आइटम्स को सेंटर में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है ना, ओके। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, जो डिस्क ग्रिड के बाद अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे जो डिस्क कार्ड है इंडिविजुअल, हमारा जो इंडिविजुअल कार्ड होने वाला है, एक एक इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। सो एक एक कार्ड के अंदर इमेज और ये डेटा है। सो यहाँ पे डॉट
डिस कार्ड के ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं वाइट पे सेट कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद जो बॉक्स का शैडो है, सो बॉक्स शैडो हम यहाँ पे 5px 15px और 0.1 पे सेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है उसको भी हम 8 पिक्सल पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सो अभी आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो ये 8 पिक्सल हो गया। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, ओवरफ्लो को हिडन करेंगे, ठीक है। सो ओवरफ्लो हमारा हिडन हो गया। और इसके बाद जो मैक्स विड्थ है ना, उसको हम फिट कंटेंट पे सेट करेंगे, ठीक है जी। और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है अभी सेंटर में आ रही है, उसको हमें लेफ़्ट में रखना है, ठीक है। सो टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम लेफ़्ट रखते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है ये। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। सो ट्रांजिशन के अंदर हम ट्रांसफॉर्म 0.2s ईज और बॉक्स शैडो 0.2s ईच, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर अगर हम चाहें तो होवर भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे होवर, और इसके अंदर भी हम जो थोड़ी सी अगर एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हम ट्रांसलेट बाई के अंदर -5px डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ये लिफ्ट अप वाली जो हमारी एनिमेशन है वो आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी देखो, अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा लिफ्ट अप हो रहा है। सो इसके बाद अपन आते हैं जो इमेज रैपर है, अभी देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी इमेजेस दिख रही है। सो उसको फिक्स करते हैं। सो यहाँ पे देखो आप डिस इमेज रैपर है उसको हम उसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जो हाइट है उसको मैं 180px पे एक बार सेट करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। सो अभी देखो आप ओके। और जो ओवरफ्लो है उसको मैं हिडन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। सो अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। विड्थ अभी भी काफ़ी बड़ी आ रही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसकी जो इमेज की हाइट विड्थ है उसको भी सेट करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो ये हमने डिस इमेज यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम डालते हैं। और इसके अंदर जो विड्थ है उसको हम 100% पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो हाइट है ना उसको भी हम 100% पे सेट करेंगे, ताकि हमारा जो लेआउट है वो उसके अंदर पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाए। सो आप देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से लुकिंग आ रही है। डेस्कटॉप पे काफ़ी फाइन लुक आ चुका है। जैसे हमने जो इसका हाइट विड्थ है वो एक पर्टिकुलर जो हमारा ये लेआउट है 280 पिक्सल का, उसके अंदर हमने इसको एडजस्ट किया है। सो ये हो गया। और इसके अंदर जो एक और प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है दोस्तों। सो अभी ये और थोड़ा बेहतर दिखने लग गया है। और इसके अंदर मैं एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला इमेज है उसका साइज आई थिंक छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है एक बार देख लेते हैं। सो अगर एक मिनट डेस्कटॉप पे देख लेते हैं एक बारी। नहीं, डेस्कटॉप पे तो सही दिख रहा है। मे बी आई थिंक इसमें टेक्स्ट कम है तो इसकी वजह से हो सकता है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं।
ओके, ये रहा। सो इस लाइन को मैं एक काम करता हूँ ना, इसको एक बारी और कॉपी कर देते हैं। ठीक है, एक बारी चेकआउट कर लेते हैं। यस, ये टेक्स्ट की वजह से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके बाद चेकआउट करें तो हमारा जो, जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एक बारी। ओके, सो डिस इमेज पे हमने लगा दिया है। उसके बाद हमारा डिस इन्फो वाला पार्ट आ जाता है। सो इसके ऊपर भी हम CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो डिस इन्फो के अंदर बेसिकली हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा, और पैडिंग 15px। सो यहाँ पे हमने पैडिंग डाल दिया 15px, और इसको कंट्रोल S करता हूँ मैं। और उसके बाद जो डिस इन्फो है उसके अंदर हमारा H3 टैग है। सो इसके अंदर H3 टैग के ऊपर हम अपना CSS यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कर देते हैं 20 पिक्सल पे सेट। ठीक है, आप देख सकते हो अभी ये जो पनीर बटर मसाला है इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो चुका है, और जो इसका कलर है ना वो भी हम चेंज करते हैं दोस्तों। सो कलर कर देते हैं हम इसका कलर कुछ इस तरीके का कर देते हैं, ऑरेंज टाइप। और मार्जिन बॉटम को हम 5 पिक्सल पे सेट करते हैं ताकि मार्जिन ज़्यादा ना हो। और जो फ़ॉन्ट का वेट है वो भी हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है ना। और इसके बाद डिस इन्फो जो हमारा ये ई टैग है इसके ऊपर भी हम CSS अप्लाई करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ है इसमें हम 14 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और जो कलर है इसका वो हम H666 डाल देते हैं। और इसके अंदर जो मार्जिन बॉटम है उसको हम 10 पिक्सल पे सेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास H3 पे हमने लगा दिया, P पे लगा दिया। ओके, डिस मेटा वाला पार्ट है। सो डिस मेटा के अंदर भी हम CSS अप्लाई करेंगे। सो डिस मेटा के अंदर बेसिकली अपने को डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। डिस्प्ले के अंदर फ्लैक्स डालते हैं, और अलाइन आइटम्स जो है हम इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे। ठीक है, सो अभी देख सकते हो जो ऑर्डर नाउ और जो रेट है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं ये तीनों आइटम। और जस्टिफाई कंटेंट को हम स्पेस बिटवीन डाल देंगे। ठीक है, सो जो प्राइस है वो हमारा लेफ़्ट साइड में हो जाएगा, और जो ऑर्डर नाउ और जो फेवरेट वाला बटन है वो हमारा राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद अगर यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे आप देखो तो एक स्पैन क्लास मैंने प्राइस के लिए यूज किया था। सो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा CSS लगाते हैं। सो डिस्क प्राइस पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम 16 पिक्सल पे हम सेट करते हैं। ठीक है ना, जो डिस्क का प्राइस है। और उसके बाद जो इसका कलर है ना उसको हम #333 पे सेट करते हैं। और जो फ़ॉन्ट का वेट है वो भी हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये अभी काफ़ी बोल्ड दिख रहा है। सो और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर नाउ जो बटन है हमारा इसको भी हमें थोड़ा और बेहतर बनाना है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये रहा बटन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक बारी। ओके, बटन ऑर्डर नाउ है। सो इसके ऊपर भी हमें CSS यूज करना पड़ेगा। सो डॉट बटन ऑर्डर नाउ, और इसके अंदर हम सबसे पहले तो पैडिंग डालेंगे इसके अंदर। सो 6 पिक्सल एंड 12 पिक्सल ये हमारी हो जाएगी पैडिंग। ठीक है, ताकि ये थोड़ा इससे जो है वो दूर हो जाए। और इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो हम चेंज करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर में हम
इस वाले कलर को यूज कर लेते हैं, ऑरेंज को। अभी देख सकते हो काफ़ी इसके पीछे बैकग्राउंड आ गया है, और जो इसका कलर है वो अभी आप देख सकते हो ब्लू आ रहा है। सो इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं और कलर को हम वाइट पे सेट कर देते हैं, ठीक है ना। सो ओके, और अंडरलाइन भी हटा देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है दोस्तों। सो अभी ऑर्डर नाउ का बटन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको हम 12 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा छोटा दिखे। और बॉर्डर रेडियस को 20 पिक्सल पे कर देते हैं, ताकि ये राउंड शेप में दिखे जो इसका कॉर्नर है, ठीक है। देख सकते हो अभी ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है दोस्तों। इसके अंदर एक तो हम ये बैकग्राउंड शैडो डाल देते हैं, बॉक्स शैडो। सो और उसके बाद एक ट्रांजिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी हम यूज कर लेते हैं। सो ट्रांजिशन में बेसिकली हम जो बैकग्राउंड कलर है ठीक है, बैकग्राउंड कलर को 0.2s एंड ईज और कॉमा ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। ये हम इसके अंदर थोड़ा सा ट्रांजिशन डाल देते हैं, ठीक है। सो अभी देख सकते हो आप कुछ जो इसकी लुक एंड फील है कुछ इस तरीके से आ रही है, काफ़ी बेहतर लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं स्पेशलिटीज़ भी क्लिक करूँ तो देख सकते हो ये काफ़ी अभी जो इसकी लुकिंग है वो काफ़ी बेहतर आ रही है, ठीक है ना। सो अभी जो इसके ऊपर मैं बटन के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सो बटन के ऊपर भी हम थोड़ा कुछ, जब हम माउस ले जाएं इसके ऊपर तो होवर के लिए होवर इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है ना। सो बटन होवर पे जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं स्लाइटली इसके अंदर जो है वो चेंज करता हूँ। सो यहाँ पे मैं हैज एंड F784E, ठीक है ना। अभी मैंने ये जो बटन का कलर है वो चेंज कर दिया। अभी देखो ये थोड़ा सा इसके ऊपर जब हम होवर कर रहे हैं तो ये अभी चेंज हो रहा है। बाकी इसके अंदर चाहो तो आप थोड़ी सी एनिमेशन भी, लिफ्ट अप वाली जो एनिमेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं 1 - 1 पिक्सल का दे देता हूँ, बहुत लाइट। सो अगर मैं इस पर दिखाऊँ आपको करके तो अभी चेक करो आप, ये थोड़ा सा ये इस तरीके से एनिमेशन आ रहा है, ठीक है ना। सो इसके बाद जो लाइक वाला बटन है उसको, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा CSS ऐड करते हैं। सो ये रहा लाइक बटन। सो यहाँ पे मैं, ठीक है ना, लाइक बटन वाले पे भी अपन थोड़ा सा बस, सबसे पहले तो जो इसका बैकग्राउंड है उसको नन पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर है उसको भी नन पे सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम चाहते हैं सिर्फ हार्ट वाला सिंबल दिखे हमें। सो बॉर्डर को भी नन पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ हार्ट वाला सिंबल दिख रहा है। और इसको इंक्रीज करने के लिए मैं फ़ॉन्ट साइज इसका 18 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग और भी बड़ा कर सकते हो इसको, ठीक है, इस तरीके से। बाकी 18 भी ठीक लग रहा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना अपने को। और जो कर्सर है उसको एज अ पॉइंटर रखेंगे हम, और जो ट्रांजिशन रहने वाली है, ठीक है ना, देख सकते हो। और इसके ऊपर जब होवर करेंगे तो यहाँ पे अपन जो कलर है उसका कलर चेंज करेंगे। सो कलर में हम ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। सो अगर हम इस बटन पे होवर करेंगे तो आप देख सकते हो जो इसका कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना।
सो दोस्तों, अगर मैं आपको चेकआउट कराऊं तो हमारा जो ये स्पेशलिटीज़ वाला जो सेक्शन है वो भी जो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको डेस्कटॉप व्यू दिखाऊं सो आप चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा होम है, और अगर हम स्पेशलिटीज़ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो एक बेहतर से जो हमारा ग्रिड व्यू में है, और ये रिस्पॉन्सिव है दोस्तों। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो इस पर हमने सॉफ्ट सा एनिमेशन भी लगाया है जो कि काफ़ी अच्छी लुक एंड फील दे रहा है इसको। सो हमारा जो स्पेशलिटी का जो सेक्शन था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। दोस्तों इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो ये मेन्यू वाला सेक्शन है उसको हम बनाते हैं। सो मेन्यू सेक्शन के लिए दोस्तों आते हैं हम अपने HTML वाले कोड में, और यहाँ पे अगर मैं इसको अभी बड़ा करूँ, वापस से छोटा करूँगा अभी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये होने वाला है हमारा मेन्यू सेक्शन, ठीक है ना दोस्तों। सो मेन्यू सेक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेक्शन की जो क्लास है उसका नाम दे देता हूँ मेन्यू सेक्शन, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी आईडी रहने वाली है वो मेन्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इस सेक्शन के अंदर ही हम अपनी जो मेन्यू सेक्शन के जो भी पार्ट्स होंगे, डिव होंगे, वो इसके अंदर रखेंगे। सो सबसे पहले मैं एक डिव क्लास और कंटेनर बना लेता हूँ। इसी कंटेनर के अंदर हम सब कुछ डालने वाले हैं। सो कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो मैं एक H2 में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो इसका जो क्लास नेम होने वाला है वो सेक्शन टाइटल रखने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आवर मेन्यू ये वाली जो टाइटल है वो देने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आ भी गया है। और इसके बाद मैं एक P क्लास भी ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर, ताकि जो हमारा मेन्यू सेक्शन का जो सब टाइटल है वो भी यहाँ आ सके। सो ओके, यहाँ पे मैं P टैग के अंदर, ठीक है ना दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैं एक जो सब टाइटल है वो डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं जो क्लास नेम है उसके अंदर मैं सेक्शन मेन्यू सेक्शन सब टाइटल ये वाली क्लास इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। सो ये तो हो गया हमारी हेडिंग। और इसके बाद हम इसको भी डेस्कटॉप पे ग्रिड सेक्शन बनाने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, जो एक और डिव क्लास बना देता हूँ मैं यहाँ पे, डिव क्लास। और ये हमारी जो मेन्यू दिखने वाली है यहाँ पे ग्रिड व्यू में, सो डिव क्लास मेन्यू ग्रिड। और इसके अंदर जो है हम मेन्यू जो भी हमारे आइटम्स हैं उसको ऐड करेंगे, जैसा कि हमने पहले ऊपर किया है, बट उससे इसको डिफरेंट बनाएंगे थोड़ा। सो यहाँ पे मैं मेन्यू आइटम 1 यहाँ पे ऐड करता हूँ। और यहाँ पे एक और डिव क्लास आ जाएगा दोस्तों। सो यहाँ पे डिव क्लास में अब मेन्यू आइटम आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम कई मेन्यू आइटम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी उतनी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे भी हमारा एक इमेज रहने वाला है। सो सबसे पहले इमेज में src टैग के अंदर जो हमारा इमेज है उसको हम पास कर देंगे। सो एसेट्स के अंदर जो है हमारा जितने भी डिशेस है वो उसके इमेजेस हम यहाँ पे पास कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर आप चाहो तो ऑल टेक्स्ट भी डाल सकते हो, बाकी मैं क्लास डाल देता हूँ। और क्लास जो है हमारा ये मेन्यू इमेज रहने वाला है, ठीक है ना। बाद में इसके ऊपर हम CSS भी अप्लाई करेंगे।
सो यहाँ पे देख सकते हो जो इमेज है वो लोड हो चुकी है। और इसके जस्ट नीचे इसका टाइटल देंगे। सो H3 में हम इसका टाइटल ऐड कर देते हैं। सो इसका क्लास नेम दे देते हैं दोस्तों। इसके अंदर अपन H3 का जो क्लास नेम है वो एक काम करता हूँ मैं, मेन्यू आइटम नेम डाल देता हूँ, ठीक है ना। सो इसके अंदर जो हम इसका जो नाम है वो डाल देते हैं, ठीक है ना। और इसके जस्ट बाद जो इसके बारे में स्पेशलिटीज़ है वो हम यहाँ पे एक लाइन में दे देंगे। सो पी क्लास, और जो इसका हम एक तरीके से ये डिस्क्रिप्शन है, तो मैं यहाँ पे मेन्यू आइटम यही क्लास डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है एक छोटा सा, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मेन्यू डिस्क्रिप्शन है वो भी आ चुका है। और इसके बाद जो है अपने को इसके अंदर जो प्राइस है वो और दिखाना है। सो उसको भी मैं यहाँ पे पी टैग में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लास दे देता हूँ मेन्यू आइटम प्राइस। सो यहाँ पे मेन्यू आइटम प्राइस ये क्लास दे देता हूँ। और इसके अंदर जो प्राइस है वो हम सेम 300 दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस भी आ गया। जो रुपीज़ का सिंबल है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने एक मेन्यू आइटम ऐड कर दिया दोस्तों। सो इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से और भी मेन्यू आइटम्स ऐड कर देता हूँ। इसमें मैं टोटल 9 मेन्यू आइटम्स ऐड कर देता हूँ। ग्रिड व्यू में हम दिखा देंगे उसको एक रो में 3 सो 3 लाइंस 3 रोज के अंदर हमारे पास वो मेन्यू आइटम्स सारी आ जाएंगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टोटल जो है वो 9 मेन्यू आइटम्स ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो। सेम जैसे हमने ये पहला वाला मेन्यू आइटम ऐड किया था दोस्तों, बेसिकली मैंने उसी को कॉपी किया। जस्ट जो उसका जो H3 टैग है उसके अंदर जो नेम है और जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो मैंने अपडेट किया है, और उसकी प्राइस। सो अभी मैं इसको अगर कंट्रोल एस करूँ और आपको दिखाऊँ तो देख सकते हो अभी ये जो एक के बाद एक ये दिख रहा है। इसको अब हम ग्रिड व्यू में इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे ताकि ये बेहतर दिखे। सो फटाफट से चलते हैं हम अपने CSS वाले पार्ट में, ठीक है ना। और इसको मैं कर देता हूँ साइड बाय साइड ताकि आपको यहाँ पे दिखता भी रहे। सो यहाँ पे अपन जो है मेन्यू सेक्शन CSS लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा जो मेन्यू सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट है। सो सबसे पहले हम मेन्यू सेक्शन के ऊपर जो है CSS अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले मैं पैडिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको जो है ओके ये रहा। सो इसके अंदर जो हम पैडिंग देने वाले हैं वो सेम 60px एंड 20px देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो इसका कलर है वो भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। जो कलर है वो #333 पे सेट करेंगे। और जो मेन्यू का सब टाइटल है दोस्तों, सॉरी जो सेक्शन टाइटल है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टाइटल था उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन टाइटल के ऊपर हमने CSS लगाया हुआ है, और सेक्शन सब टाइटल पे भी। तो मैं यहाँ पे जो काम करता हूँ, यहाँ से जो ये मेन्यू सेक्शन सब टाइटल है इसको मैं सेम कर देता हूँ ताकि हमारा जो प्रीवियस CSS है वही लग जाए इसके ऊपर, ठीक है ना। और इसको सेव कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारा आगे का CSS है वो अप्लाई करते हैं। सो उसके बाद जो हमारा सेक्शन टाइटल के ऊपर तो लग चुका है, ओके। सो जो मेन्यू ग्रिड वाला सेक्शन है उसके ऊपर हम अपना CSS अप्लाई करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे मेन्यू ग्रिड पे मैं एक काम करता हूँ, मेन्यू ग्रिड पे
सबसे पहले तो जो डिस्प्ले है उसको एज अ फ्लैक्स कर देता हूँ, ठीक है। और जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको स्पेस बिटवीन, ठीक है दोस्तों। और जो फ्लैक्स रैप है उसको अपन रैप कर देंगे, ठीक है। और जो गैप है उसको अपन 20 पिक्सल पे सेट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। सो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है ना। ओके। सो और जो मेन्यू आइटम है दोस्तों उसको हम अब सेट करेंगे। सो जो हमारा मेन्यू आइटम है उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ CSS अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम वाइट पे सेट करेंगे। आप कलर कोड या फिर डायरेक्ट वाइट भी लिख सकते हो यहाँ पे। और जो बॉर्डर रेडियस है उसको अपन 8 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको ये साथ साथ दिखता रहे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हो गया। और जो पैडिंग है ना उसको अपन 20 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक। और जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है ना दोस्तों उसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं 1 और यहाँ पे अपन जो है इसको 23% और 20 पिक्सल जो हमारा गैप है वो यहाँ पे होने वाला है। सो इसको हम कॉलम में एडजस्ट करेंगे। और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है ना दोस्तों उसको हम लेफ्ट पे रखने वाले हैं, ठीक है। और सो इसके बाद जो है अपन जो मेन्यू इमेज है उसके ऊपर हम CSS लगाते हैं ताकि जो ये इमेज काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही है इसको हम सेट कर सकें। सो मेन्यू इमेज के ऊपर अपन सबसे पहले तो जो विड्थ है उसको हम 100% पे सेट करेंगे ताकि ये जो बॉक्स है उसके अंदर हमारे जो ये फ्लेक्स व्यू में है अरेंज हो जाए। सो जैसे ही हमने देख सकते हो आप Ctrl+S किया और अगर मैं डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो ये अभी हमारा जो है वो ग्रिड व्यू में आ चुका है। सो यहाँ पे जो हाइट है उसको हम ऑटो पे सेट कर देंगे, ठीक है ना। और जो बॉर्डर रेडियस है ना उसको अपन लोग 8 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक है, ताकि जो इमेज की लुक एंड फील है वो बढ़िया लगे। और मार्जिन बॉटम 15 px, ठीक है दोस्तों। सो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से लुकिंग आ रही है, ठीक है ना। और मेन्यू इमेज के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये मेन्यू आइटम नेम है और इसके ऊपर भी अपन CSS यूज करेंगे और जो लुकिंग को है वो इन्हांस करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम 24 पिक्सल पे सेट कर लेते हैं। और जो कलर है उसको अपन #333 पे सेट कर देते हैं। और जो मार्जिन है वो हम 10 पिक्सल और 0 पे सेट कर लेते हैं। और एक काम सबसे पहले मैं और कर लेता हूँ। अभी देखो डेस्कटॉप पे तो ये सही दिख रहा है बट जो स्मॉलर स्क्रीन है उस पर हम जो ये कॉलम है इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी ये 3 कॉलम्स दिख रहा है, यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे 2 ही दिखने चाहिए। सो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं मीडिया स्क्रीन और यहाँ पे जो मैक्स विड्थ और 768 पिक्सल और यहाँ पे जो मेन्यू आइटम जो क्लास है ना दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। सो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये जो यूज किया है ना
इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 48% एंड इसको 20 पिक्सल ही रहने देते हैं और 1 रहने देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 768 पिक्सल के लिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अब जो ये है 1/1 दिखाई दे रहा है। सो अगर इससे भी छोटी स्क्रीन है तो उसके लिए भी हम एक और अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं, बाकी वैसे नीड नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो स्पेसिफिकली उस पर डालना तो 480 पिक्सल से जो छोटे स्क्रीन है उसके अंदर हम इसको 100% पे सेट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे अपने को 100% डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये 1 कॉलम में दिखाएगा छोटे स्क्रीन पे, ठीक है। सो बाकी अपन जो बचे हुए CSS है उसको हम कंप्लीट करते हैं। सो आगे की हम CSS सेट करते हैं दोस्तों। सो मेन्यू आइटम नेम के बाद जो है वो मेन्यू आइटम डिस्क्रिप्शन है। सो मेन्यू आइटम डिस्क्रिप्शन का जो सबसे पहले फ़ॉन्ट है वो हम फ़ॉन्ट साइज है मेन्यू आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर वो हम देने वाले हैं 16 पिक्सल का, ठीक है ना। और जो कलर रहने वाला है इसका वो है 666, ठीक है। और मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम 10 पिक्सल का, ठीक है। और इसके बाद जो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हमारा मेन्यू आइटम प्राइस है। सो मेन्यू आइटम प्राइस पे भी हम CSS जो है सबसे पहले तो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैं 20 पिक्सल पे कर देता हूँ, ठीक है। और जो कलर है ना प्राइस का वो मैं चेंज कर देता हूँ, येलोइश कलर कर देता हूँ। और जो मार्जिन बॉटम है उसको अपन 10 पे सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसका जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट वेट इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ये और बेहतर दिखे। सो अगर हम ये मार्जिन बॉटम ना भी दें तो भी ये सही दिख रहा है। सो अभी अगर मैं आपको चेकआउट कराऊं दोस्तों, सो जो हमारा मेन्यू आइटम है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। सो दोस्तों इसकी लुकिंग को और हम एनहेंस करते हैं। अभी ये वाला पार्ट है इसको हमें अपने को सेंटर में लेके आना है। सो यहाँ पे अगर मैं चेकआउट कराऊँ आपको तो मेन्यू सेक्शन के अंदर जो टेक्सचर लाइन है उसको हम सेंटर कर देंगे ताकि जो हमारा ये मेन्यू सेक्शन है वो सेंटर में आ जाए। सो इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ मेन्यू सेक्शन के अंदर, सो दैट ये सेंटर में दिखे। अभी अगर मैं चेक करवाऊँ आपको तो अभी काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो इसकी लुकिंग को और एनहांस करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड कलर जो अपन सेट कर सकते हैं वो थोड़ा बैकग्राउंड कलर हम डिफरेंट सेट कर देते हैं। और उसके बाद जो है अपन एक काम और करते हैं। यहाँ पे मैं मेन्यू आइटम के अंदर जो बॉक्स शैडो है उसको ऐड कर देता हूँ ताकि ये देख सकते हो आप और बेहतर दिखे। अगर मैं अब आपको चेक कराऊँ तो ये और बेहतर दिख रहा है। इस पूरे के अंदर हमने एक बॉक्स का जो शैडो है वो दे दिया और इस शैडो को देने से आप देख सकते हो जो इसकी लुक एंड फील है वो काफ़ी बेहतर दिख रही है। और चाहें तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन भी दे सकते हैं दोस्तों। ट्रांजिशन के अंदर ट्रांसफॉर्म 0.3 एस ईच, ठीक है ना।
ये तो हो गया मेन्यू आइटम के ऊपर। और अगर चाहें तो हम इसके अंदर जब हम होवर करें तो इस पर भी हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं कि ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो। अभी देख सकते हो यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो मेन्यू होवर है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल देता हूँ। उसके अंदर मैं थोड़ा सा एनिमेशन ऐड करना चाहूँगा। ये यहाँ पे जो मेन्यू आइटम, ओके, होवर, और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म, एक काम करते हैं लिफ्ट अप वाला ही यूज कर लेते हैं, वो सिमिलर ही सही रहेगा यहाँ पे। मैं एक ये ट्रांसफॉर्म यूज कर लेता हूँ ताकि जब भी मैं इसी इमेज पे होवर करूँ ये थोड़ा सा लिफ्ट अप हो, ताकि पता लगे कि हमने इसके ऊपर होवर किया है। देख सकते हो। ये अब काफ़ी अच्छी जो इसकी लुकिंग आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। हमारा मेन्यू सेक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी है। देख लेते हैं हम कुछ और भी इसके अंदर एनहेंस कर सकते हैं क्या। मेन्यू आइटम नेम का मैं जो फ़ॉन्ट वेट है वो भी बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये और बेहतर दिखे। अभी देख सकते हो दोस्तों ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। जो हमारा मेन्यू आइटम है वो भी कंप्लीट है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। दोस्तों अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद जो हमारा सेक्शन होने वाला है उसका नाम है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक अवेलेबिलिटी सेक्शन को हम बनाते हैं यहाँ पे। ओके, इसका नाम दे देता हूँ मैं अवेलेबिलिटी सेक्शन। बेसिकली यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो सेम सेक्शन क्लास, और क्लास नेम में हम वही अवेलेबिलिटी सेक्शन देंगे, ठीक है ना। और जो इसकी आईडी रखने वाले हैं वो हम अवेलेबिलिटी ही रखेंगे, क्योंकि हमने मेन्यू में ऊपर यूज किया है सेम। और इसके अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो एक कंटेनर बना लेते हैं। डेव क्लास नेम हमारा कंटेनर आ जाएगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम जितने भी इसके अंदर जो भी यूज करने वाले हैं वो रखेंगे। और h2 क्लास जो रहने वाला है h2। यहाँ पे हम चाहें तो जो सेक्शन का टाइटल है, ओके, क्लास नेम, और यहाँ पे सेक्शन टाइटल यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जो हमारी हेडिंग है वो दे सकते हैं, फाइंड अस इन योर सिटी। बेसिकली कहाँ कहाँ हमारे जो स्टोर है वो अवेलेबल है इसके अंदर हम वो दिखाने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सेव करके दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है वो आ चुकी है, ठीक है जी। अब इसके बाद चाहें तो हम एक पी टैग में भी यहाँ पे अपन जो है सेक्शन का सबटाइटल है वो ऐड कर सकते हैं। अगर जो क्लास है इसका, जस्ट अ मिनट, इसको हम दे देंगे सेक्शन सबटाइटल या फिर सेक्शन टैग लाइन, जो भी देना चाहें। फिलहाल मैं सेक्शन सबटाइटल दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको जो इसके बारे में है वो लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एक हमने जो है वो एक पैरा डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में। और जस्ट इसके बाद हम वापस से जो डेस्कटॉप पे हम ग्रिड व्यू में जो हमारी जहाँ जहाँ लोकेशन अवेलेबल है 2 और 3 लोकेशन हम ऐड कर देंगे, 3 और 4। बेसिकली दोस्तों एक और हम डेव बनाएंगे, ठीक है ना। डेव का जो क्लास नेम रहने वाला है वो हम लोकेशन ग्रिड डाल देते हैं, ठीक है। और इस डिव के अंदर जो है हम अपने जितने भी लोकेशंस हैं उसको हम फीड करने वाले हैं। कमेंट डाल देता हूँ ये लोकेशन 1 के लिए, ठीक है ना, लोकेशन 1। लोकेशन 1 के अंदर एक और डिव क्लास बना लेता हूँ मैं, और ये हो जाएगा हमारा लोकेशन आइटम, ठीक है ना। और पर्टिकुलरली एक लोकेशन का जो आइटम है वो हम लोकेशन आइटम के अंदर रखने वाले हैं, और फिर इसको रेप्लिकेट कर लेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहले जो हमारे स्टोर की इमेज होने वाली है तो उसको हम SRC, और यहाँ पे हम एसेट्स के अंदर जो है वो लोकेशन डाल देंगे अपना पहले वाला। और यहाँ पे आप ऑल्ट टेक्स्ट डालना चाह रहे हो तो वो भी डाल सकते हो, जो भी इस लोकेशन का नाम है, मतलब जहाँ पे भी है ये आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें अंदर स्टोर लोकेशन 1 ही डाल देता हूँ। और इसका जो क्लास नेम है ना वो हम दे देते हैं लोकेशन इमेज। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी हमें कुछ CSS लगाना होगा तो लगा सकते हैं सेपरेटली। ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये इमेज आ गई हमारी, देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है। और इसके बाद H3 टैग के अंदर ना एक काम और करते हैं। H3 के टैग के अंदर जो है क्लास नेम में हो जाएगा हमारा लोकेशन और नेम, ठीक है। और जो भी हमारा ये लोकेशन है, जैसे कि मान लो हमारे ब्रांड का नाम तो टेस्टी ब्लास्ट था, तो मान लो टेस्टी ब्लास्ट दिल्ली का है, तो यहाँ पे दिल्ली का लोकेशन डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है अपन जो इसका प्रॉपर एड्रेस है वो भी डाल सकते हैं। P टैग में मैं एक क्लास बना देता हूँ लोकेशन एड्रेस का। ठीक है, यहाँ पे भी हम जो इसका जो प्रॉपर लोकेशन है वो डाल सकते हैं, जैसे 123 स्ट्रीट, ठीक है दोस्तों। और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक और P क्लास ऐड कर सकते हैं हम। वो इसलिए कि हम यहाँ पे जो टाइमिंग है ना वो डाल सकते हैं। लोकेशन आवर्स। इसके अंदर जो है हम अपनी जो टाइमिंग है वो डाल सकते हैं। ओपन और मंडे टू संडे, ठीक है। और कॉमा डाल के जो टाइमिंग है वो भी हम डाल सकते हैं कि यहाँ पे 9 AM से लेकर के जो इसकी टाइमिंग रहने वाली है वो 10 PM तक रहने वाली है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम लोकेशन के साथ साथ जो टाइमिंग है वो भी ऐड कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम दो लोकेशन और ऐड कर लेते हैं और फिर इसको जो है वो डेस्कटॉप पे ग्रिड व्यू में दिखाएंगे, उसके ऊपर CSS लगाकर उसकी लुक एंड फील को एनहांस करेंगे। अभी देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसको मैं फटाफट से जो है और 3 सिमिलर जो है लोकेशन, ये वाले जो लोकेशन है इसको मैं और ऐड कर लेता हूँ 3 लोकेशन, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 लोकेशन और ऐड करी है, टोटल हमारे पास अब 3 लोकेशन आ गई। और इसको मैं Ctrl+S करता हूँ। सिमिलर ही ऐड किया है दोस्तों, बिल्कुल सेम एज इट इज़, जस्ट जो नेम है वो चेंज किया है और जो एड्रेस नेम और जो ओपनिंग टाइमिंग है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किया ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे। अगर मैं Ctrl+S करूं और अभी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमने 3 इमेजेस यूज किए हैं। इमेजेस आपको जो है एसेट्स फोल्डर में मिल जाएगा। ओके, अब हम इसके ऊपर CSS लगाने वाले हैं और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले साइड बाय साइड अरेंज कर देता हूँ। ये देख सकते हो हमारा ये रहा। और हम चलते हैं अपने style.css में और यहाँ पे हम कमेंट ऐड करेंगे अपने इसके लिए। ये जो हमारा अवेलेबिलिटी सेक्शन है, यहाँ पे हम इसके लिए जो है अब CSS लिखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं दोस्तों तो अवेलेबिलिटी सेक्शन के ऊपर ही हम जो CSS है वो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पैडिंग है दोस्तों वो हम सेम रखने वाले हैं, जो कि पिछले हमने सेक्शनों में भी सेम रखा हुआ है, ठीक है ना। 60-20 का रेशियो रखने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और बैकग्राउंड कलर है उसको अपन थोड़ा सा अलग करेंगे। ये कलर जो है मैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के बाद इसको जो है सबसे पहले अपन इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सेंटर में आ चुका है, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है।
सो इसके बाद जो है अपन जो ग्रिड वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये जो लोकेशन ग्रिड है इसको अपन सेट करेंगे। सो लोकेशन ग्रिड के लिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो सबसे पहले तो जो डिस्प्ले है हम सेम इसी की तरह करेंगे जो हमने पिछली बार किया था। सो जो डिस्प्ले है उसको फ्लैक्स पे रखने वाले हैं, ठीक है। चाहे तो हम ग्रिड टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, मैं सेपरेट तरीका भी यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें मैंने दो तरीके से ग्रिड व्यू में करके दिखाया है। सो एक तो डिस्प्ले आइटम में हमने ग्रिड यूज किया था और एक फ्लैक्स के टाइप से हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो जस्टिफाई कंटेंट को हम सेम स्पेस बिटवीन करने वाले हैं और फ्लैक्स को रैप करेंगे। सो ठीक है ना। और उसके बाद जो है मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, और इसके बाद जो है गैप वही सेम हम 20px रखने वाले हैं जो हमने पिछली बार रखा था, ठीक है दोस्तों। और जो लोकेशन आइटम है ना, लोकेशन आइटम के अंदर भी हम सेम उसी तरीके से रखने वाले जो हमने पिछले इसमें किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये रहा। सो कुछ इसी तरीके का CSS हम यूज करना चाहते हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा हमारा लोकेशन आइटम, और इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहने वाला है और बॉर्डर रेडियस भी सेम रहेगा 20 पिक्सल। और जो इसका इसके अंदर हम 3 आइटम्स ही यूज करने वाले हैं मैक्सिमम, तो इसके अंदर मैं इसको जो है वो 30% कर देता हूँ, और जो पैडिंग है वो 20 ही रहने देता हूँ, और जो टेक्स्ट के अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट कर देता हूँ। सो दोस्तों, जो हमने ये बॉक्स शैडो लगाया है उसकी वजह से आप देख सकते हो जो हमारा इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर शैडो आ चुका है और काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी हम इमेज के ऊपर भी थोड़ी सी इसके अंदर CSS यूज करेंगे ताकि जो इमेज है हमारा वो इस पर्टिकुलर इसमें अच्छे से फिट हो जाए। सो हम सेम ही यूज करने वाले हैं दोस्तों। सो डॉट लोकेशन और इमेज, और यहाँ पे अपन जो सबसे पहले जो विड्थ है उसको 100% सेट करेंगे ताकि हमारा जो ये अच्छे से सेट हो जाए। सो अभी देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से ये सेट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे ग्रिड व्यू में बहुत ही बेहतर लुकिंग आ रही है। सो इस लुक एंड फील को और एनहेंस करते हैं। सो विड्थ 100% हो चुका है और हाइट को ऑटो पे सेट कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो है इमेज के अंदर बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, ठीक है, 8 पिक्सल का डाल देते हैं। और उसके बाद जो है अपन मार्जिन बॉटम 15px डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और उसके बाद जो है अगर हम इसके ऊपर होवर करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो होवर आइटम पे भी हम थोड़ा सा सेम जो इफेक्ट है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप सिमिलरली आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ और इफेक्ट चाहिए तो वो भी लगा सकते हो। मैं बेसिकली सिमिलर इफेक्ट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थ्रू आउट द जो साइट है वो सेम दिखे, ज़्यादा फंकी ना दिखे। ट्रांसलेट बाई और -5x। सो इसे करते हैं सेव और चेकआउट करते हैं। ओके, ये होवर काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, देख लेते हैं। ओह, यहाँ पे एक्चुअली मैंने 5x लिख दिया है। सो ये px में आना चाहिए, ठीक है, पिक्सल्स के अंदर होता है। सो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हो ये जो हमारा इफेक्ट है वो आ रहा है। सो जो नेक्स्ट CSS हम ऐड करने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा जो लोकेशन नेम है उसके ऊपर हम यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लोकेशन नेम, और नेम के ऊपर बेसिकली जो सबसे पहले तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका जो साइज़ है वो हम 24 पिक्सल पे सेट करेंगे। सो ये हो गया। और इसके बाद जो है जो कलर है इसका वो अपन #333 पे सेट कर देते हैं। और जो मार्जिन है ना उसको भी अपन 10 पिक्सल एंड 0 पे सेट कर देते हैं। सो और इसके बाद एक काम सबसे पहले और कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1x1 के उसमें नहीं दिख रहा है, मतलब डेस्कटॉप पे तो सही दिख रहा है बट मोबाइल स्मॉलर स्क्रीन के लिए सही नहीं दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, जो हमने ये सेम है ना, क्योंकि हमने ये फ्लैक्स वाले के अकॉर्डिंग ही किया है तो सिमिलर ही मैं इसको जस्ट
पेस्ट कर लेता हूँ और इसको लोकेशन आइटम में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर भी सही दिखे। ये हम सेम रखने वाले हैं। ओके, कंट्रोल एस करते हैं तो आप देख सकते हो आप अब ये सही दिख रहा है डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी। तो देख सकते हो आप ये पूरी तरीके से अब रिस्पॉन्सिव हो चुका है और हमारा इफेक्ट भी इसके ऊपर आ रहा है। ओके, सो लोकेशन नेम के ऊपर तो हमने लगा लिया था। अब जो लोकेशन एड्रेस है और लोकेशन आवर्स है उसके ऊपर भी हम CSS लगा लेते हैं थोड़ा सा। सो ओके, एक काम करते हैं क्योंकि हम सिमिलर CSS यूज करने वाले हैं, तो लोकेशन नेम और क्या था देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, लोकेशन एड्रेस था, सो एड्रेस को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और आवर्स था। सो इन दोनों के ऊपर भी हम CSS अप्लाई करेंगे दोस्तों। सो बेसिकली यहाँ पे भी हम जो है फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो हम चेंज करेंगे सबसे पहले। सो फ़ॉन्ट साइज़ मैं 16 पिक्सल पे कर देता हूँ, ठीक है, और जो कलर है वो अपन 666 वाला कलर यूज करेंगे, और जो मार्जिन बॉटम है उसको 10 पिक्सल पे हम सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सो कुछ ये इस तरीके से दिखने वाला है। सो दोस्तों देख सकते हो जो हमारा अवेलेबिलिटी सेक्शन है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर लुकिंग आ रही है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। सो हमारा अवेलेबिलिटी सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ दोस्तों। तो हम अपने जो नेक्स्ट सेक्शन है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले अपन जो है ये रिजर्वेशन वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। सो ओके, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है ना। सो रिजर्वेशन सेक्शन ये होने वाला है हमारा। सो बेसिकली दोस्तों जो रिजर्वेशन सेक्शन होने वाला है उसके अंदर हम एक रिज़र्व योर टेबल का एक फॉर्म देने वाले हैं जिसमें अपना नाम और ईमेल आईडी के थ्रू जो है बंदा जो टेबल है वो बुक कर सकता है अपने लिए। सो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको जो कोड है उसको हम कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो सेक्शन है उसका जो क्लास नेम है वो मैं रिजर्वेशन सेक्शन देने वाला हूँ। सो ठीक है ना, ये हो गया जिस सेक्शन के अंदर हम सारा जो कंटेंट है वो डालने वाले हैं, और इसकी आईडी भी रिजर्वेशन ही डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मेन्यू में हमने यही यूज किया है। और इसके बाद हम अपना जो कंटेनर है वो बना लेते हैं एक डेव क्लास नेम, और इसके अंदर जो है हमारा नाम होने वाला है वो कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर ही हम अपना सारा डेटा रखेंगे। सबसे पहले जो इसका टाइटल है वो डाल देता हूँ मैं। सो इसका जो क्लास नेम है वो मैं सेक्शन टाइटल ही डाल देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना जो रिजर्व योर टेबल डाल देता हूँ, रिजर्व योर टेबल, ठीक है। ये हमारा टाइटल होने वाला है। अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ तो ये टाइटल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और एक हम यहाँ पे जो है वो सब हेडिंग भी डाल सकते हैं। सो उसके लिए हम पी क्लास का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, पी क्लास। और यहाँ पे जो है हम सेक्शन सब टाइटल डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा कुछ। सो कुछ इस तरीके से एक जो हम अपना जो सब टाइटल है वो डाल देते हैं दोस्तों। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और जो है पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। सो मैं 1 मिनट पी क्लास और इसका जो क्लास नेम दे देता हूँ मैं रिजर्वेशन इंट्रो डाल देता हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर भी हम थोड़ा सा डेटा ऐड करने वाले हैं, फिल आउट, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से हमने जो 2 पी टैग के अंदर हमने थोड़ा सा डेटा डाला है, और इसके नीचे जस्ट अब हम जो है अपना जो फॉर्म है वो डालने वाले हैं। सो इसके जस्ट बाद मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक और डेव बना लेता हूँ। सो डेव क्लास नेम
और क्लास नेम के अंदर हम दे देते हैं रिजर्वेशन फॉर्म कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारा एक फॉर्म होने वाला है, उस फॉर्म क्लास का नेम होगा। सो मैं यहाँ पे फॉर्म और उस क्लास का नेम दे देता हूँ मैं रिजर्वेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो है अपन एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो डिव क्लास है उसको हम फॉर्म ग्रुप, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर जो है अपना जो हम इनपुट टाइप है वो अपना फॉर्म बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो इनपुट टाइप है वो हमारा नेम के लिए होने वाला है। सो हमारा इनपुट टाइप नेम के लिए टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, और आईडी जो है वो हम नेम यूज कर लेते हैं, और ये रिक्वायर्ड रहने वाला है तो इसको डाल देता हूँ रिक्वायर्ड, और प्लेस होल्डर में अपन योर नेम डाल देते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो एक प्लेस होल्डर में योर नेम लिखा हुआ है और जो ये इनपुट टाइप है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो इसको क्लोज कर लेते हैं, और सेम वे में मैं काम करता हूँ, एक बेसिक सा जो फॉर्म है उसको बना लेता हूँ और उसके बाद हम उसके ऊपर CSS यूज़ करेंगे। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया। अगर मैं इसको Ctrl+S करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पर एक तो नेम के लिए टेक्स्ट टाइप और ईमेल, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए कि किस दिन बुक करना है, और टाइम सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमने डेटा टाइप जो है वो इनपुट टाइप जो है वो डेट और टाइम का यूज़ किया है, और जो नंबर ऑफ़ गेस्ट है उसके लिए इनपुट टाइप हमने नंबर यूज़ किया हुआ है। सो बेसिक सा ये फॉर्म है, इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। सो चलते हैं हम आगे और इसके ऊपर हम CSS लगाते हैं और इसको जो है अट्रैक्टिव लुक देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेम मैंने एक रिजर्व नाउ का बटन भी दिया है। सो अब हम इसके ऊपर CSS लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा रिजर्वेशन सेक्शन है इसके ऊपर जो है हम यहाँ पे जो है जो पैडिंग है वो सिमिलर ऐड करने वाले हैं प्रीवियस सेक्शन की तरह से ही। सो 60 px एंड 20 px, ये जो हम एक काम करता हूँ मैं साइड बाय साइड इसको कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। सो यहाँ पे हमने पैडिंग ऐड कर दिया दोस्तों। पैडिंग के बाद जो है हम यहाँ पे एक ग्रेडियंट यूज करेंगे, जो इसका बैकग्राउंड है वो हम ग्रेडियंट यूज करेंगे। सो ये वाली जो ग्रेडियंट है मैं यूज करने वाला हूँ, और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है उसको अपन जो है कलर को FFF वाइट कर देते हैं। ठीक है ना, और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो भी हम सेंटर में कर देंगे। ठीक है, सो अभी देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको और अभी हम इसकी जो लुक एंड फील है उसको एनहांस करने वाले हैं। सो ये हो गया, और इसके बाद जो सेक्शन टैगलाइन आई थिंक हमने क्या यूज किया था, सेक्शन टाइटल को रहने देते हैं, सेक्शन टैगलाइन ओके, इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक CSS। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे काम करता हूँ मैं सब टाइटल ही यूज कर लेता हूँ ना, ताकि ये सिमिलर रहे। पहले वाला ये आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये जो रिजर्वेशन इंट्रो है ना इसके ऊपर हम एक CSS लगा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं रिजर्वेशन इंट्रो पे चलता हूँ, और यहाँ पे काम करते हैं जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है उसको सबसे पहले जो है हम 16 पिक्सल पे सेट करते हैं। ठीक है, और रिजर्वेशन इंट्रो के अंदर हम जो इसका कलर है वो भी हम वाइट रखने वाले हैं। बेसिकली ऑलरेडी वाइट है तो इसकी नीड नहीं है। और मार्जिन बॉटम में हम एक काम करते हैं 30 पिक्सल डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो है ये फॉर्म कंटेनर है। सो इस फॉर्म कंटेनर के ऊपर जस्ट मिनट, यहाँ पे हम जो है इसके ऊपर थोड़ा CSS अप्लाई करेंगे। सो फॉर्म का कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो सबसे पहले हम सेट करते हैं। सो जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ये यूज कर लेते हैं स्लाइटली ट्रांसपेरेंट टाइप, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो बॉर्डर रेडियस है इसका वो हम 15 पिक्सल यूज कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों।
सो देख सकते हो अब ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। और जो बॉक्स का जो इसके अंदर जो शैडो है वो भी हम यूज कर लेते हैं दोस्तों, सो और बेहतर दिखेगा ये। सो बॉक्स शैडो, सो यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है वो कुछ इस तरीके से यूज कर लेते हैं हम। और जो पैडिंग है उसको हम 30 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये जो फॉर्म है इसके अंदर थोड़ी पैडिंग आ जाएगी। और जो मैक्स विड्थ है उसको भी अपन 600 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। और मार्जिन, ठीक है दोस्तों, सो अभी अगर मैं आपको ये डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी इसको और एनहांस करने वाले हैं हम। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम देखें तो जो रिजर्वेशन फॉर्म है इसके ऊपर भी हम CSS अप्लाई करने वाले हैं। बेसिकली हमने इसमें इतने सारे क्लासेस ही इसलिए लगाए थे दोस्तों ताकि हम सेपरेटली सबके ऊपर जो है CSS लगा के इसकी जो लुक एंड फील है उसको बहुत अच्छा बना सकें हम। सो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स पे हम सेट करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, ये रहा। डिस्प्ले को हमने फ्लैक्स पे सेट कर दिया और जैसे ही फ्लैक्स पे सेट किया आप देख सकते हो कुछ ये इस तरीके से अभी दिख रहा है। और इसका जो फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है वो अपन जो उसको है वो कॉलम में सेट करेंगे। ठीक है ना, देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी इसकी लुकिंग आ रही है। सो दोस्तों, रिजर्वेशन फॉर्म के बाद जो है हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर्म नाउ का है जिसके अंदर हमने फॉर्म ग्रुप को रखा हुआ है। सो फॉर्म नाउ के ऊपर हम थोड़ा सा CSS अप्लाई करने वाले हैं। सो फॉर्म नाउ के अंदर सबसे पहले जो तो डिस्प्ले है उसको हम फ्लैक्स पे सेट करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है ना उसको हम क्या करने वाले हैं, स्पेस बिटवीन पे सेट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। और इसके बाद जो हमारा मार्जिन बॉटम है उसको हम 15 पिक्सल पे सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सो कुछ इस तरीके से जो है हमारा फॉर्म दिखने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप तो नेम और ईमेल का हो गया। और दूसरे ग्रुप में हमने जो है कब बुक करना है और टाइमिंग क्या है और नंबर ऑफ गेस्ट ये रखा है। सो जो हमारा फॉर्म ग्रुप है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो फ्लैक्स है ना उसको हम 1 पे सेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मार्जिन और इसको जो है 5px इस पे सेट करेंगे ताकि ये और बेहतर दिखे। ठीक है दोस्तों, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म ग्रुप है उसके ऊपर जो इनपुट फील्ड्स है ना उसको भी हम थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए इसके ऊपर CSS लगाएंगे। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो पैडिंग है ना उसको अपन 12 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो इनपुट फील्ड्स है वो बड़ा दिखे। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको अपन 14 पिक्सल पे सेट करेंगे। और उसके बाद जो बॉर्डर है, जो इनपुट टाइप के चारों तरफ बॉर्डर है ना उसको भी अपन सॉलिड, और जो कलर है वो हम DDD यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है उसको अपन 5 पिक्सल पे सेट करेंगे ताकि जो इसकी कॉर्नर है वो सॉफ्ट दिखे। और विड्थ को अपन 100% पे सेट कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, सो अब ये देख सकते हो आप। उसके बाद इसके ऊपर बॉक्स साइजिंग को अपन बॉर्डर बॉक्स पे कर देंगे। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है ना, और इसके ऊपर चाहे तो हम ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। सो ट्रांजिशन के अंदर हम बॉर्डर, ट्रांजिशन के अंदर बॉर्डर कलर को अपन 0.3 ईज पे सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो प्लेस होल्डर है ना उसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है उसके ऊपर भी अपन
किसी भी प्लेस होल्डर पे लगाने के लिए कुछ इस तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे भी अपन प्लेस होल्डर पे थोड़ा सा CSS लगाएंगे। सबसे पहले तो जो उसका कलर है वो हम हैश BBB ये वाले यूज करने वाले हैं। और जो ओपेसिटी है ना दोस्तों, उसको अपन 1 पे सेट करेंगे, ठीक है ना। सो देख सकते हो आप, जस्ट अ मिनट। सो इसको सेव करता हूँ। आप देख सकते हो अभी जो फॉर्म की जो लुकिंग है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद जो है अपन जो बटन है ना उसके ऊपर हम CSS लगाने वाले हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि जब हम इस फॉर्म के ऊपर कर्सर ले जा रहे हैं तो इस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करने के ऊपर भी हम CSS लगा सकते हैं, जो फोकस प्रॉपर्टी होता है। सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं जो फोकस प्रॉपर्टी है CSS की इसको यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे बॉर्डर कलर को जो है वो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरीके का कर देते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर और आउटलाइन जो है पहले से उसको नन कर देते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको सेव करूं और आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आप चेक करो। सो इसको करते हैं सेव। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, ये देख सकते हो आप जो फोकस कलर है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये वाला कलर हमारा दिख रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप जो अपना फॉर्म है उसको, उसकी जो लुक एंड फील है उसको और एनहेंस कर सकते हो। सो अभी हम हमारा जो बटन है ना दोस्तों उसको हम सबसे पहले एनहेंस करते हैं। सो ये रहा हमारे बटन का क्लास। सो जो रिजर्व बटन है हमारा उसके ऊपर हम CSS लगाएंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं पैडिंग, क्योंकि ये काफ़ी छोटा दिख रहा है। सो 12 पिक्सल की पैडिंग ऐड करते हैं और इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम लीनियर ग्रेडियंट पे ही सेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं 90, सो मैं कुछ ये बैकग्राउंड ग्रेडियंट सेट करने वाला हूँ दोस्तों। और जो इसका कलर रहने वाला है उसको मैं वाइट पे सेट करूँगा, जस्ट अ मिनट। सो इसका कलर जो रहेगा वो हम वाइट पे सेट करेंगे, कलर और वाइट, ठीक है ना। और इसके बाद जो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ रहने वाला है उसको हम 18 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक है जी। और जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर आ रहा है इसकी तरफ चारों तरफ, उसको हम नन कर देंगे, ठीक है। और जो बॉर्डर रेडियस है उसको अपन 10 पिक्सल पे सेट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। बॉक्स शैडो के अंदर हम बॉक्स शैडो के अंदर हम ये कर देते हैं। और ट्रांजिशन चाहें तो ट्रांजिशन भी हम यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम इसका जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं इसको, ताकि हम कहीं पे भी क्लिक कर सकें तो वो क्लिक हो सके। और जो पोजीशन है उसको हम रिलेटिव पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और ओवरफ्लो को हम हिडन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सो अभी आप देख सकते हो कुछ जो हमारा फॉर्म है वो अगर मैं डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो कलर है दोस्तों ये सही नहीं दिख रहा है, एक्चुअली ये सबटाइटल की वजह से आ रहा है। सो मैं इसका कलर जो है ना, एक काम करते हैं कि ठीक है, यहाँ पे मैं सेक्शन टैग लाइन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर इसको अब मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो ये ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा भी हम इसको और इन्हेंस कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो इस बटन के ऊपर हम देख सकते हो होवर कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो इस बटन के ऊपर हम होवर कलर भी यूज कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, जो बटन रिजर्व है इसके ऊपर हम कुछ होवर इफेक्ट डालते हैं। सो बटन होवर के ऊपर हम एक जो इफेक्ट है वो डाल देते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म। और जो ट्रांसलेट हम सेम अपना जो
5-5 ठीक है ना। सो इस तरीके से हम इसके ऊपर जो होवर करेंगे तो ये थोड़ा सा लिफ्ट अप करेगा बटन। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं सो देख सकते हो ये ज़्यादा कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे हम 5px ना यूज करके 2px यूज कर लेते हैं। सो अगर मैं अभी दिखाऊं आपको सो ये देख सकते हो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। और एक काम और कर सकते हैं, ये डेस्कटॉप पे तो अभी सही से दिख रहा है, बट आप यहाँ पे देखो जो प्लेस होल्डर है इसमें नंबर ऑफ़ गेस्ट लिखा हुआ है, बट जब मैं इसको मोबाइल व्यू पे कर रहा हूँ तो ये कट जा रहा है। सो इसको हम फिक्स करते हैं थोड़ा सा। जो स्मॉलर स्क्रीन है ना उसके लिए हम थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। सो वहाँ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम मीडिया और यहाँ पे मैक्स विड्थ 768 पिक्सल यूज करने वाले हैं। और इसके अंदर जो है हम जो रिजर्वेशन फॉर्म कंटेनर है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये रहा। सो इसके ऊपर हम यहाँ पे CSS अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो विड्थ है उसको 90% पे सेट करते हैं पहले तो, ठीक है। और जो पैडिंग है ना उसको अपन 20 पिक्सल पे सेट करते हैं, ठीक है। सो अभी भी ये कटा हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। सो एक काम और करते हैं, यहाँ पे डॉट ऑफ फॉर्म नाउ, जो हमारा फॉर्म रो है ना उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो फ्लैक्स है उस डायरेक्शन को अपन कॉलम पे सेट कर देते हैं, ठीक है। सो ये 1 by 1 दिखेगा तो बेहतर दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली जो हमारा ये नंबर ऑफ़ गेस्ट वाला सेक्शन है वो विजिबल है। बट एक काम और करना पड़ेगा, डॉट फॉर्म ग्रुप के ऊपर, क्योंकि ये कंबाइंड है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा मार्जिन डाल दूंगा ताकि ये जो इसकी लुकिंग है वो अच्छी आ सके। अब देख सकते हो दोस्तों ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो इसके ऊपर होवर कर रहा हूं तो इफेक्ट भी आ रहा है, और ये जो स्मॉलर स्क्रीन है उस पर इस तरीके से आ रहा है, और बाकी अगर हम इस पर चेक करें तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। सो काफ़ी अच्छी लुक एंड फील आ रही है दोस्तों। रिजर्वेशन सेक्शन में सीधा यहाँ पे जो है कोई भी नाम डाल के और ईमेल डाल के, और यहाँ से अपन डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, और जो टाइमिंग है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम इस क्लॉक पे सिलेक्ट करके, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है हम अपनी जो टेबल है उसको यहाँ से बुक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया। और इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये सेक्शन भी अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो दोस्तों अब हमारा जो ये रिव्यूज़ वाला सेक्शन है और कॉन्टैक्ट सेक्शन रहता है दोस्तों। सो फटाफट से मैं जो है अपना जो रिव्यू और कॉन्टैक्ट सेक्शन है उसका जो कोड है वो एक साथ लिख देता हूँ दोस्तों, और फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो बेसिकली आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो अपना रिव्यू सेक्शन है, जस्ट इसके बाद जो है अपना रिव्यू सेक्शन में भी हमने सेम जो है वो यूज किया है। इसके अंदर जो है आईडी यूज कर रहा हूँ वो मैं रिव्यू यूज कर रहा हूँ, और जो इसका नाम दे दिया है वो टेस्टिमोनियल सेक्शन दे दिया है। और इसके अंदर हमने एक कंटेनर सेम वे में लिया है और सेक्शन का टाइटल रिव्यूज रखा है। और यहाँ पे हम सब टाइटल में हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है, और जस्ट इसको भी हम ग्रिड व्यू में दिखाने वाले। हमने टोटल 3 रिव्यू यहाँ पर अभी ऐड किया है, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो सिमिलर वे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ईच कार्ड के अंदर जो मैंने एक टेस्टिमोनियल कार्ड बनाया है, जो कि हम प्रीवियस पहले भी ऐसा बना चुके हैं, सेम वे में मैंने ये इस तरीके से यूज किया। और जो हमारा इसका जो इमेज है वो एसेट्स फोल्डर में है, उसी को मैंने यूज किया है, कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3। और उनके लिए एक स्पेशल जो ये जो भी रिव्यू उनके द्वारा लिख दिया गया है वो हमने एज अ पैरा में टेस्टिमोनियल टेक्स्ट करके यूज किया है, और जो उनका नेम है वो यहाँ पे हमने यूज किया है, ठीक है ना दोस्तों। सो इस तरीके से हमने जो रिव्यू वाला सेक्शन है वो यूज किया है। और जस्ट मैंने एक कॉन्टैक्ट सेक्शन और बनाया है, सिंपल सा बिल्कुल है। इसके अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने आईडी में कॉन्टैक्ट लिया और क्लास का नाम जो है वो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन दे देता हूँ इसको, ठीक है। और इसके अंदर जो कंटेनर है ये यूज किया हमने, और जो H2 टैग में हमने फिर से वही हमने टाइटल और अपना जो हेडिंग है वो यूज
यहाँ पे चाहे तो हम इसका जो क्लास नेम है वो जस्ट अ मिनट, क्लास नेम सेक्शन टाइटल दे सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अपन जो क्लास नेम है वो दे सकते हैं सेक्शन सब टाइटल, ठीक है ना। इस तरीके से बाकी, और एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज किया है दोस्तों। सो इसको अगर मैं अभी आपको सेव करूं और आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा रिव्यू सेक्शन दिख रहा है, देख सकते हो आप। और इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म, हमारा नेम और ईमेल और योर मैसेज और एक सबमिट बटन आ रहा है, ठीक है ना। सो इसके ऊपर जो है हम फटाफट CSS लगाएंगे कॉन्टैक्ट अस वाले पे, और जो हमारा ये रिव्यू सेक्शन है, और फिर इसको जो ये हमारा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सो फटाफट से चलता हूँ मैं अपने CSS वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे मैं फटाफट जो है एक काम करता हूँ। सबसे पहले जो है हमारा जो रिव्यू सेक्शन है इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे। सो रिव्यू सेक्शन के लिए यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हम ये यूज कर रहे हैं सेक्शन का नाम, तो इसी के ऊपर मैं CSS लगा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो पैडिंग वाली लाइन है वो सेम रहने वाली है, 60 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे साइड बाई साइड दिखा देता हूँ ताकि ये दिखता रहे। ये रहा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और इसके बाद जो है हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, F, ठीक है। और इसके बाद जो है जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हम सेंटर में कर देंगे दोस्तों, ठीक है। सो ये आ गया। और इसके बाद सेक्शन टाइटल के ऊपर तो हमारा ऑलरेडी CSS ऊपर लगा हुआ है, तो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम जो ये ग्रिड सेक्शन है इसके ऊपर जो है हम CSS अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स रखने वाले हैं। सेम बेसिकली जो हमने जो यहाँ पे CSS यूज किया है ना, हम वही यूज करने वाले हैं। मैं आपको जस्ट अ मिनट, सेम हम जो लोकेशन जैसे यहाँ पे जो यूज किया था ना, ये CSS यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ टेस्टिमोनियल ग्रिड के अंदर। और जो हमारा कार्ड वाला सेक्शन है ये रहा। इसके बाद जो है हम टेस्टिमोनियल कार्ड के ऊपर जो है वो CSS अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले जो हम इसका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कलर को हम थोड़ा डिफरेंट सेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो बॉर्डर रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस उसको हम 8 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक है। और जो इसका बॉक्स शैडो है वो भी अपन मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सेम हम इस तरीके से कुछ बॉक्स का जो शैडो है वो यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं बॉक्स शैडो डाल देता हूँ, ठीक है ना। जो बॉक्स शैडो हम वो इस तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जो मैक्स विड्थ है इसका, मैक्स विड्थ उसको जो है हम 300 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पैडिंग जो है वो हम 20 पिक्सल दे देंगे। और इसके बाद मार्जिन को हम ऑटो पे सेट कर देते हैं। और जो ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन को हम ट्रांसफॉर्म 0.3s ईच पे सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है अपन एक काम और कर सकते हैं, जो इसकी जो इमेज है उसके ऊपर जो है हम CSS लगा देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा इमेज दिख रहा है। सो हमने यहाँ पे जो इमेज के ऊपर है जो कस्टमर इमेज हमने इस यहाँ पे यूज कर रखा है। सो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले जो विड्थ है यहाँ पे बेसिकली हमें बहुत ही छोटा साइज में इमेज दिखाना है, तो दोस्तों इसको मैं 80 पिक्सल सेट कर देता हूँ। और हाइट भी अपन 80 पिक्सल पे सेट करेंगे ताकि जो इमेज है वो छोटा सा दिखे हमें, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हम इसको कार्ड व्यू में दिखाने वाले हैं। अब अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो कुछ अभी इस तरीके से ग्रिड व्यू में ये दिख रहा है। इसको अभी और इसकी जो लुक एंड फील है उसको एनहांस करेंगे।
सो यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ा सा दे देते हैं हम, ताकि ये और बेहतर दिखे। सो बॉर्डर रेडियस पे मैं यहाँ पे 50% डाल देता हूँ, ताकि ये जो पिक है वो सर्कुलर उसमें दिखे हमारा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो फिट है उसको मैं सेंटर पे, वो ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट फिट है उसको एज अ कवर सेट कर देता हूँ मैं। तो मार्जिन बॉटम हम यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों 15 पिक्सल का, ठीक है ना। सो ये कुछ इस तरीके से इसकी लुक एंड फील आने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे जब हम होवर करें तो अपना जो इफ़ेक्ट है होवर वाला वो भी हम ऐड कर सकते हैं, लिफ्ट अप वाला जो इफ़ेक्ट हम यूज कर रहे थे थ्रू आउट द वेबसाइट। सो यहाँ पे मैं होवर प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे जस्ट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट बाई, और यहाँ पे -5px आप सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब भी मैं होवर करूँगा तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से इस पे इफेक्ट आने वाला है, एनिमेशन इफेक्ट। सो ये हो गया। और इसके ऊपर हम चाहें तो जो ये हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर भी हम CSS लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो टेस्टिमोनियल टेक्स्ट है इसके ऊपर भी हम चाहें तो जो अपना CSS है वो लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे टेस्टिमोनियल का जो टेक्स्ट साइज़ है वो 16 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, और जो इसका कलर है ना वो अपन #555 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट को जो है उसको हम बोल्ड पे सेट कर देते हैं, ताकि ये बोल्ड दिखे हमारा जो फ़ॉन्ट है। और इसके बाद अगर हम चाहें तो एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, जो इसके ऊपर जो स्मॉलर स्क्रीन पे जो ग्रिड सेक्शन है उसको और बेहतर करने के लिए एक काम करते हैं। यहाँ पे जो है हम एक मीडिया क्वेरी जो स्मॉलर स्क्रीन के लिए हम यूज करते हैं वो डाल देते हैं। सो मैक्स, और जो विड्थ, सॉरी यहाँ पे कुछ इस मैक्स 768 पिक्सल। और यहाँ पे अपन जो है जो हमारा टेस्टिमोनियल ग्रिड है ना इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। डॉट टेस्टिमोनियल ग्रिड, और इसके अंदर जो है हम फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है वो कॉलम पे सेट कर देंगे, ठीक है। और जो लाइन आइटम्स है उसको सेंटर पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा टेक्स्ट ये जो कार्ड है टेस्टिमोनियल कार्ड, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल कार्ड के ऊपर अपन जो मैक्स विड्थ है उसको हम 90% पे सेट कर सकते हैं, ताकि स्मॉलर स्क्रीन पे बेहतर दिखे। आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली अब ये थोड़ा जो वाइड हो गया। अब इसको जैसे आप छोटा करोगे या बड़ा करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से इसकी लुक एंड फील आ रही है दोस्तों। इसके बाद जो हम हमारा जो कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है उसके लिए भी हम CSS यहाँ पे लिख लेते हैं। सो कॉन्टैक्ट CSS, और फटाफट से मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक काम करते हैं। सबसे पहले जो इसका हमारे जो कॉन्टैक्ट का बैकग्राउंड है सो हमने एज अ यहाँ पे जो जस्ट अ मिनट, ओके ये रहा। सो चाहे तो हम इसका क्लास को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है इसके अंदर भी हम जो पैडिंग है ना वो सिमिलर हम डाल देते हैं। सो यहाँ पे पैडिंग जो है वो 60px एंड 20px, ठीक है। ये हमारी पैडिंग हो जाएगी। और जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर में कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अपन जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे इस कलर को यूज कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद जो H2 है उसके ऊपर भी हम ये तो हमने H2 पे भी हम CSS अलग से लगा सकते हैं, बट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब टाइटल पर हमने ऑलरेडी लगा रखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना उस पर हम CSS लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा फॉर्म ID है
काम करता हूँ, आईडी पे हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। सो इसके ऊपर हम जो मैक्स विड्थ है सबसे पहले उसको सेट कर देते हैं 600 पिक्सल पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिन है वो अपन 0 और ऑटो सेट कर देते हैं, ठीक है। और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, उसको एज अ फ्लैक्स सेट कर देते हैं हम। और यहाँ पे अगर जो फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है वो अपन कॉलम सेट कर देंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी फ़िलहाल। और इसके अंदर एक और जो गैप प्रॉपर्टी है उसको भी हम यूज कर लेते हैं और 20 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। सो इसके बीच में जो है डिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पे जो डॉट फॉर्म रो है उसके ऊपर भी हम जस्ट CSS अप्लाई करेंगे। फ्लैक्स जो डिस्प्ले होने वाला है वो हमारा फ्लैक्स होने वाला है, ठीक है। और गैप 20 पिक्सल ही यूज करने वाले हैं हम, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है अपन एक काम करेंगे, जो इनपुट टाइप है ना उसके ऊपर हम CSS लगा देते हैं। सो इनपुट, और यहाँ पे जो टाइप है, सो इनपुट टाइप एक तो हमने टेक्स्ट यूज किया हुआ है और दूसरा हमारा ईमेल है। सो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और ईमेल, और एक हमारा टेक्स्ट एरिया भी है, तो टेक्स्ट एरिया भी हम साथ में ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम CSS लगाते हैं ताकि जो इसकी लुक एंड फील है वो अच्छी की जा सके। सो फ्लैक्स को हम 1 पे सेट कर देंगे और जो पैडिंग है उसको अपन 15 पिक्सल पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि ये थोड़ा जो फॉर्म है वो बड़ा दिखे। और जो बॉर्डर है ना दोस्तों उसको अपन क्या करेंगे, 1 पिक्सल और सॉलिड और #DDD ये कलर सेट कर देंगे। और इसके बाद जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ना वो 1 REM पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और जो कलर है उसको अपन जो है #333 पे सेट करते हैं दोस्तों। और अगर चाहें तो इसके ऊपर हम ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर 0.3S, ठीक है। सो देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से थोड़ा इफेक्ट भी आएगा इसके ऊपर जब भी ये रीलोड होगा। सो इसके बाद अगर हम चाहें तो इसके अंदर आप फोकस कलर भी डाल सकते हैं जैसे हमने पहले भी किया था। सो उसके लिए भी सेम ये हमें यूज करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, मैं आपको हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे जो है हम फोकस ये ऐड कर देते हैं और तीनों पे ही हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम जो जो बॉर्डर है, बॉर्डर कलर को हम कुछ और कलर में यहाँ पे फोकस डाल सकते हैं जैसे कि इस तरीके से, ताकि जो हम इसको जब रिफ्रेश करें तो देख सकते हो ये जो हमारा ये कलर है वो आ रहा है। अभी जो ये ब्लूइश कलर आ रहा है ना दोस्तों, उसको सबसे पहले हम आउटलाइन को जो है वो नन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अब देख सकते हो जैसे जिस वाले को हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो वहाँ पे जो हमारा ये फोकस कलर है वो आ रहा है। सो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और अब जो हमारा बटन है, फाइनली इस बटन को भी थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं दोस्तों। सो जो हमारा बटन का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने कौन सा क्लास यूज किया हुआ है, ओके ये रहा। सो कॉन्टैक्ट बटन के ऊपर भी हम CSS अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पैडिंग 15 px, ठीक है। और जो इसका जो बटन का बैकग्राउंड है वो ये वाला सेट करने वाले हैं दोस्तों। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम बैकग्राउंड के बाद जो इसका कलर है ना वो हम वाइट पे सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो टेक्स्ट का डेकोरेशन है वो नन कर सकते हैं हम।
ठीक है दोस्तों। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको अपन 18 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर आपको दिख रहा होगा ये चारों तरफ ब्लैकिश, उस बॉर्डर को अपन नन पे क्लिक कर देते हैं ताकि जो ये ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है वो हट जाए। और बॉर्डर रेडियस जो है यहाँ पे अपन बॉर्डर रेडियस को हम 15 px पे सेट कर देते हैं दोस्तों। सो देख सकते हो अभी ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सो इसको थोड़ा सा और इसके अंदर हम लुक एंड फील डालते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे काम और कर सकते हैं हम, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हम इनलाइन ब्लॉक यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ओवरफ्लो को अपन हिडन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और पोजीशन रिलेटिव रहने वाला, ठीक है ना। और चाहे तो इसके ऊपर हम होवर इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। सो होवर इफ़ेक्ट करने के लिए भी सेम जैसे हमने पहले कई बार किया सेम हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो एक काम कर सकते हैं, जो हमारा ट्रांसलेट बाई और -5 पिक्सल। सो इस तरीके से हम इसके ऊपर जो है वो होवर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। 3 पे सेट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा, ठीक है ना। इस तरीके से जो ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है दोस्तों वो भी कंप्लीट है। सो देख सकते हो दोस्तों बेसिकली जो हमारा एक काम और करते हैं। जो ये हमारा हेडर सेक्शन है वो जो है वो हमारा स्टिकी नहीं है, देख सकते हो जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो गायब हो जा रहा है। सो उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, चलते हैं सबसे ऊपर, देखते हैं यहाँ पे ये रहा हेडर। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको जो पोजीशन है ना, इसका जो पोजीशन है वो एज अ स्टिकी कर देंगे, ठीक है ना। और जो टॉप है उसको 0 पे सेट कर देंगे, टॉप को अपन 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। सो देख सकते हो अभी ये स्टिकी हो चुका है आई थिंक, बट अभी ये जेड इंडेक्स का इशू है। आप देख सकते हो ये इसके ऊपर से जा रहा है। सो इसको फिक्स करने के लिए अपन जेड इंडेक्स को 100 पे सेट कर देते हैं या 1000 पे सेट कर देते हैं। अभी देख सकते हो ये जो हमारा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो मान लो स्पेशलिटीज़ पे जा रहे हैं तो हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट है। रिजर्वेशन पे यहाँ पे हम कोई भी टेबल बुक कर सकते हैं और मेन्यू में हमारा ये मेन्यू आइटम है। और अवेलेबिलिटी पे जा रहे हैं तो हमारा जो जिस सिटी के अंदर हमारा जो अवेलेबल है वो दिखा रहा है यहाँ पे। और रिव्यूज़ के अंदर हमारा ये ब्यूटीफुल सा रिव्यू आ रहा है दोस्तों, जो हमारे कस्टमर के रिव्यूज़ हैं। सो अगर मैं कॉन्टैक्ट पे देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है जिससे हमें यूज़र हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों। आप देख सकते हो हमने जो अपना गोल है वो अचीव कर लिया है। यहाँ पे हमने जो है एक बहुत ही सुंदर सी जो वेबसाइट है रेस्टोरेंट के लिए वो बना लिया है, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या फिर कुछ भी हमने थर्ड पार्टी यूज़ नहीं किया है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है।